Hello everyone, very refreshing good morning, good afternoon and good evening to everyone, those who are watching this video. आप जिस भी समय देख रहे हो आपको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। स्वागत है आपका स्किल नंबर इस चैनल में और आज का हमारा जो मेन एजेंडा होने वाला है वो हमारा एक कुबरनेटिस का बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाने वाला हूँ। इसमें मल्टीपल चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डॉकर को लेके, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आप कुबरनेटिस को लेके, तो फिर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आपके लिए है और ये रिज्यूमे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में? ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कुबरनेटिस के मल्टीपल कंसेप्ट कवर करेंगे। इसमें हम पूरा एक स्क्रैच से कुबरनेटिस सेटअप करेंगे, नेम स्पेसेस को बनाएंगे, वाईएमएल फाइल, पॉड क्रिएट करेंगे थ्रू अ डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल फाइल। परसिस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट भी इसमें हम यूज करने वाले हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम यूज होगा। हम सर्विस के थ्रू कोड फॉरवर्डिंग करेंगे और लास्ट में हमारा इंग्रेस होगा, तो कंट्रोलर की मदद से भी हम राउटिंग की टेक्निक्स को समझेंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट हम कर रहे हैं। और अगर आप ये प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डालते हो, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है फॉर योर क्लाउड एंड डेवऑप्स इंटरव्यू। एंड सिमिलर फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो भी वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप जो भी वीडियो देखना है मेरी, ठीक है, आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। हैंड्स ऑन करने के साथ साथ ट्राई मत करना। अगर आप कर सकते हो तो ही ट्राई करना, अदरवाइज पहले ट्राई करना, क्लियरली समझ लो। अदरवाइज आप हैंड्स ऑन करते हो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर सकते हो, माइट बी पॉसिबल आप चीज़ों को ध्यान ना दो। तो चीज़ों को समझ भी लेना तभी साथ में इसको प्रैक्टिस करना, अदरवाइज सिर्फ कमांड्स आप रन नहीं करना। जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, ये हमारा प्रोजेक्ट का कुछ डायग्राम है और इसमें मैं आपको एक एडिशनल होमवर्क भी दूंगा। ये जो कुबरनेटिस का प्रोजेक्ट है इसमें हमारे दो सर्विसेज होने वाली हैं, ठीक है। तो देखो, एक यूजर होगा जो ट्रैफिक बेसिकली सेंड करेगा, यूजर से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से। बीच में हमारा एक एनजीएस का सॉरी इंग्रेस कंट्रोलर आएगा। इंग्रेस कंट्रोलर का क्या काम होगा? इंग्रेस कंट्रोलर का काम होगा राउटिंग करना। हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होंगी, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज। दिस इज वन सर्विस, दिस इज अनदर सर्विस, अनदर थर्ड सर्विस। तो वैसे हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होंगी। इस प्रोजेक्ट में हम दो सर्विसेज के बीच में राउटिंग करेंगे। एक जो सर्विस होगी वो हमारी इंजीनियरिंग सर्विस होगी, दूसरी हमारी सर्विस होगी वो नोड सर्विस होगी। इंजीनियरिंग सर्विस पे हमारा इंजीनियरिंग का जो इन्वायरमेंट है वो सारा जो सेटअप रहेगा वो सारी चीजें हमारी चलेंगी। जो दूसरा हमारा इन्वायरमेंट होगा दैट इज हमारा नोट्स का, ठीक है। तो हम नोट्स वाले के लिए हम क्या करेंगे? नोट्स पे अपना एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और वो हम रन करेंगे। जो होमवर्क मैं आपको दूंगा वो ये होगा कि आप एक तीसरी सर्विस भी बनाओ, उस तीसरी सर्विस को भी इंजीनियर सॉरी इंग्रेस कंट्रोलर की मदद से राउटिंग में ऐड कर दो। तो तीसरा आपको खुद करना है, मैं आपके लिए दो चीजें प्रोजेक्ट में बनाऊंगा। तो जो नेम स्पेस के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, एक ही नेम स्पेस के अंदर होगा, सिंगल नेम स्पेस। हम क्या करेंगे? इंजीनियर्स को पोर्ट 80 पे रन कर रहे होंगे और नोट्स एक होगा, नोट्स एक विल बी रनिंग ऑन पोर्ट 8000। आपकी कोई तीसरी सर्विस जो आप बनाओगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोर्ट मेंशन कर सकते हो। तो ये हम कवर करेंगे आज के वीडियोस में। और चलो शुरू करते हैं, बट उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तभी इस वीडियो पे आए होंगे। अदरवाइज अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो इश्यू हो सकता है। तो रिकमेंडेशन यही है कि पहले डॉकर और कुबरनेटिस के बेसिक्स समझ लो, फिर यहाँ पे आप अगर रेडी हो तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन देखो, मिनिमम क्या चाहिए आपको? 4 GB का रैम चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर सर्वर पे काम कर रहे हो तो T3 मीडियम के साथ हमें जाना होगा। तो आते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे और इसमें क्लोज कर लेता हूँ ताकि मैं आपके सामने प्रेस इंस्टेंस लॉन्च कर सकूँ। लॉन्च इंस्टेंस पे आने के बाद इसे नाम देते हैं अपना मल्टी, मैंने ऐसे कुछ दे दिया मल्टी सर्विसेज, ठीक है, मल्टी सर्विस के टेस्ट ऐसे कुछ आप नाम दे दो, मैंने दे दिया मल्टी सर्विस के एस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उबंटू हो गया, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो हमारा उबंटू में जाएगा, नो इशू। देखो इसमें याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लेना, 4 GB का रैम लेना, ठीक है। तो T3 मीडियम ले लेता हूँ। T3 मीडियम इसमें मुझे 4 GB का रैम मिलता है और दो मुझे वर्चुअल CPU मिल जाएंगे, तो मैंने T3 मीडियम चूज कर दिया। की पेयर लॉगिन ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप छोड़ भी सकते हो इसको अगर आप ब्राउजर में यूज करने वाले हो। नेटवर्क सेटिंग्स में क्या करना है? नेटवर्क सेटिंग्स में आपको सभी अलाउ कर देना है, ठीक
और अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाद में हम पोर्ट्स को ओपन करेंगे, जैसे हमारा पोर्ट 8000 चलेगा, ठीक है, तो उसको हम ऐड करेंगे लेटर ऑन कॉन्फ़िगरेशंस में। एटलीस्ट 15 GB का स्टोरेज ले लेना, ठीक है। तो 15 से 20 GB के अराउंड आप सेफ के लिए स्टोरेज ले सकते हो। बस हो गया, 15 GB स्टोरेज एंड 4 GB का एटलीस्ट रैम होना चाहिए। हमने अपना सर्वर लॉन्च कर लिया। ये प्रोजेक्ट आप चाहो तो आप अपने लोकल सिस्टम में भी बना सकते हो, अगर आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो और आपके पास डॉकर डेस्कटॉप है, तो वहां पे भी चीजों को आप कर सकते हो। चलो, अभी हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है एंड बेटर विजिबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी। तो आई होप फाइन नाउ। इंस्टेंसेस में जाऊंगा और अपने इंस्टेंस को मैं कनेक्ट करूंगा, मल्टी सर्विस KAS कनेक्ट, और मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया अपने टैब में। ठीक है, तो एक न्यू टैब में मेरी EC2 का जो कंसोल है वो कनेक्ट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे कुबरनेटिस का सेटअप करना है। तो कुबरनेटिस का सेटअप का जो कमांड है, मैं आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करता हूँ, और यही कमांड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक गिटहब के रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो मैं इस रिपोजिटरी को अपडेट कर दूंगा, जहां पे आप इंस्टॉलेशन के भी कमांड को देख सकते हो। तो ये मेरे पास कुबरनेटिस सेटअप्स के कमांड्स हैं। ठीक है, ये कमांड्स क्या क्या करते हैं, पहले हमें सिस्टम को अपडेट करना है एंड अपग्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद डॉकर इंस्टॉलेशन करना, तो कैसे करते हैं, सिस्टम को पहले अपडेट करते हैं, sudo apt अपडेट। साथ ही में एक ही बार मैं चाहता हूँ कि अपग्रेड भी हो जाए, तो एम्परसेंड लगा के दूसरे कमांड भी डाल दूंगा, sudo apt अपग्रेड, और इसे मैं परमिशन भी प्रोवाइड कर दूंगा -y। ठीक है, एंटर कर दिया। मैंने क्या किया, दो कमांड्स एक साथ रन कर दिया, अपडेट एंड अपग्रेड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, मुझे काइंड क्लस्टर के थ्रू ये प्रोजेक्ट को बनाना है। तो मुझे काइंड क्लस्टर बनाने के लिए सबसे पहले डॉकर चाहिए होगा। तो काइंड का मतलब होता है कुबरनेटिस इन डॉकर, तो डॉकर तो मुझे यूज करना पड़ेगा। तो ये डॉकर का ये 4 लाइन है डॉकर का, आपका सेटअप का और उसका कॉन्फ़िगरेशन का है। इससे क्या होता है, इस लाइन से आपका डॉकर इंस्टॉल होता है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है, इससे क्या डॉकर इनेबल होता है। इनेबल का मतलब जब भी आपका सर्वर स्टार्ट होगा, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाएगा, आपको मैन्युअली स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। ये क्या है, ये आप इग्नोर कर सकते हो। इसका मतलब होता है अगर कभी लेट्स सपोज स्टार्ट नहीं है डॉकर, तो स्टार्ट करने का कमांड है। ठीक है, तो ये भी हम कर लेंगे, और अगर बेटर पर्पस के लिए अदरवाइज इसको कमेंट आउट भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट डॉकर रनिंग स्टेट में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनेबल कर देते हो, तो जब भी आप सर्वर स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट वाली कमांड दोबारा रन की रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर नहीं चले तो उसको रन कर सकते हो, ऑप्शनल है। ये क्या है, हर बार सूडो यूज नहीं करना चाहते हो, ठीक है, डॉकर कमांड्स के लिए, तो आप इसलिए क्या करते हो, उसको एक यूजर के साथ बेसिकली परमिशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप कमांड प्रोवाइड कर देते हो, और हर बार आपको sudo यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारा ऑलमोस्ट सिस्टम अपडेट एंड अपग्रेड होने वाला है। इट्स 97% ऑलमोस्ट डन है चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, और ये कमांड कॉपी करके मैं सर्वर पे कॉपी, आई विल कम बैक हियर एंड वेट फॉर अ व्हाइल, जब तक ये मेरा 100% नहीं हो जाएगा। जैसे 100% हो जाएगा, मैं कमांड को पेस्ट करूंगा और मेरा डॉकर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास दो चीजें और बचेंगी जो मुझे इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी होगी। एक है काइंड क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए मेरे पास काइंड का होना इंपॉर्टेंट है, और उस काइंड को कंट्रोल करने के लिए kubectl का होना जरूरी है। ठीक है, तो क्यूब कंट्रोलर एक मुझे चाहिए होगा। तो दो चीजें मुझे डॉकर के अलावा और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उन्हीं दोनों के कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये बेसिकली ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मैंने रेफर किया है, और ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से रेफर किया गया है। तो यहाँ पे लास्ट वाले में देख सकते हो kubectl यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा, और इस वाले से काइंड इंस्टॉलेशन। तो चलो, अभी तो चीजें हो भी चुकी हैं एंड हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं। जो भी कमांड है मैंने पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हमारा डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। तो डॉकर इंस्टॉलेशन की हमारी 100% डन है। ठीक है, अगर मैं डॉकर पीएस करूँ तो मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे तो अभी डॉकर का कमांड आ रहा है, तो इट मीन डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, तो डॉकर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। दूसरा जो टूल है वो हमें काइंड इंस्टॉल करना है, तो काइंड वाली कमांड कर देते हैं कॉपी। कर्ल का मतलब होता है कि आपको एक यूआरएल से किसी चीज को फेच करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस लिंक से डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप बेसिकली कर्ल कमांड यूज करते हो। तो
यूजिंग कर्व हम क्या करते हैं, फेच करते हैं, और फेच करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो काइंड का वर्जन भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो लास्ट हमारी काइंड थी, काइंड वर्जन, तो काइंड का वर्जन भी मुझे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इंस्टॉलेशन डन। लास्ट है क्यूब कंट्रोलर को इंस्टॉल करना। तो क्यूब कंट्रोलर वाली कमांड में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और चीजें एंटर। तो क्यूब कंट्रोलर भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है और सभी कुछ हमारे रेडी है चलने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे क्लियर कर लेते हैं। अभी जब भी हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है तो हम एक पहले स्टेज को पार कर चुके हैं। तो हमारा पहला स्टेज था कुबरनेटिस को सेटअप करना। तो कुबरनेटिस सेटअप हो चुका है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें नेम स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। उससे भी पहले हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम छोटा सा प्रोजेक्ट सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, तो हम सिर्फ एक वर्कर बनाएंगे। अगर आप चाहो तो दो वर्कर नोड बना सकते हो, तो एक या दो बेसिकली छोटा प्रोजेक्ट रखेंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो आप एक या दो वर्कर नोड बना सकते हो। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एलएस कुछ नहीं है, ठीक है, हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं। लेट्स राइट फाइल नैनो काइंड हाइफन क्लस्टर डॉट वाईएमएल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अगर लेट्स सी, ठीक है, मैं आपका जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको रेफर कर सको। काइंड क्लस्टर क्रिएट में एक वाईएमएल फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है, उसे मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आपके लिए पेस्ट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्लाइंट्स के कोड का चाहो तो हटा भी सकते हो। तो मैं इसे सिंपल रखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं इसे क्या करूंगा, सबसे सिंपल रखने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में। तो एक्स्ट्रा पोर्ट मैट्रिक्स में हटा देता हूँ। एक हमारे पास कंट्रोल प्लेन होगा, एक हमारे पास मास्टर वर्कर नोड होगा। बस तो सिंपल सा हमारा आर्किटेक्चर बनाया, ज्यादा कोड हमने नहीं लिखा, सिंपल में किया। कंट्रोल प्रोसेस सेव एंटर, कंट्रोल एक्स बाहर। अगर मैं एलएस करूंगा, अभी मेरे पास काइंड क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो चुकी है। तो चलो बनाते हैं। तो मैं कमांड डालूंगा काइंड क्रिएट क्लस्टर। क्लस्टर का नेम क्या होगा, हाइफन हाइफन नेम। नेम ऑफ द क्लस्टर इज गोइंग टू बी स्किल नेबुला। स्किल नेबुला नेम में कैसे बनाया, ये क्लस्टर किससे बनेगा, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल से बनेगा। सो config इज इक्वल टू जो उसका नेम है फाइल का, काइंड क्लस्टर डॉट वाईएमएल एंटर। अभी देख सकते हो जो इमेज है, ठीक है, ये क्लस्टर एक इमेज यूज करता है काइंड स्लैश नोड वर्जन 1.36.1। इस वर्जन के मदद से हमारा क्लस्टर क्रिएट होता है। यहाँ पे देख सकते हो नोड्स बन रहे, कितने नोड्स, दो नोड्स बन रहे हैं। वन नोड इज योर मास्टर नोड, सेकंड नोड इज गोइंग टू बी योर वर्कर नोड। तो वर्कर नोड का मास्टर नोड क्रिएशन हो रहा है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी जा चुकी है। कंट्रोल प्लेन को स्टार्ट किया जा रहा है। कंट्रोल प्लेन स्टार्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि वही तो जो मास्टर है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इंस्टॉलेशन डन। सीएनआई नेटवर्क क्या है आपका, सीएनआई नेटवर्क इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, वर्कर नोड को और मास्टर नोड। अभी सभी चीजें हमारी डन है। अगर मैं चेक करूं काइंड गेट क्लस्टर्स एंटर, आपको दिख जाएगा हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है स्केलेबल। इसके कितने नोड्स हैं, क्यूबसीटीएल गेट नोड्स, इसके दो नोड्स आपको मिलेंगे। स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्यूब होगा KUBE, क्यूब सीटीएल गेट नोड्स। तो दो नोड्स हमें मिलेंगे, एक है स्किल नेबुला का कंट्रोल प्लेन, एक है स्किल नेबुला का वर्कर नोड। तो हम वर्कर नोड पे सारी चीजों को करने वाले हैं। कंट्रोल प्लेन हमारा बन चुका है। कंट्रोल प्लेन बेसिकली वर्कर नोड को कंट्रोल करेगा। तो आर्किटेक्चर तो बन चुका है। इस आर्किटेक्चर के बाद हमें क्या बनाना होगा, एक नेम स्पेस बनाना होगा, जिस नेम स्पेस के अंदर हम सारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। नेम स्पेस बनाने के लिए सिंपल तरीका है, आप डायरेक्टली बना सकते हो, यूजिंग वाईएमएल फाइल भी बना सकते हो। तो मैं वाईएमएल फाइल के थ्रू आपको बना कर दिखाता हूँ। नैनो नेम स्पेस डॉट वाईएमएल एंटर। यहाँ पे मैं कोड डाल दूंगा अपना। अगर आप चाहो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी रेफर कर सकते हो नेम स्पेस
ऐसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं डाल दिया। ठीक है, नेम स्पेस का नेम मैं डाल देता हूँ डेव। ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट या जो भी आप नेम स्पेस का नेम डालना चाहो आप डाल सकते हो। मैं पूरे प्रोजेक्ट में थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट में एक ही नेम स्पेस यूज करूंगा, वो डेव नेम का नेम स्पेस। कंट्रोल ओ से सेव, एंटर, कंट्रोल एक्स से बाहर। तो अप्लाई कर देते हैं, kubectl अप्लाई हाइफन एफ नेम स्पेस डॉट वाईएमएल, एंटर। नेम स्पेस डेव क्रिएटेड। चेक कर लेते हैं, kubectl गेट एनएस, एनएस में नेम स्पेस। अभी आपको डेव नेम का एक नेम स्पेस भी दिख गया है। दो चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एलएस करते हैं, टाइम क्लस्टर बन चुका है, नेम स्पेस बन। तो पहला सेटअप हमारा कंप्लीट, दूसरा नेम स्पेस भी कंप्लीट। अभी क्या करना, कोड क्रिएशन करना यूजिंग और डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये देखो पूरा आर्किटेक्चर, इसमें हम ये पूरा बनाने वाला है और ये बनाने वाले हैं। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें एनजीओएस का कुछ पॉड बनाना पड़ेगा। नोट्स वाले के लिए नोट का पॉड बनेगा। ये पॉड्स कैसे मैनेज होगा, दिस पॉड विल बी मैनेज थ्रू अ फाइल दैट इज योर वाईएमएल फाइल डिप्लॉयमेंट। और उसके बाद हम एक सर्विस बनाएंगे, सर्विस के थ्रू यूजर इसको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, चलो डिप्लॉयमेंट बनाते हैं। तो ये सारा जो कोड है बेसिकली मैंने एक जगह पर रखा हुआ, ठीक है, रिपोजिटरी के अंदर रखा हुआ गिटहब पे। आपको 1 2 3 4 5 UGG सर्च करना है। ठीक है, तो आपको मेरी ये प्रोफाइल दिख जाएगी। प्रोफाइल पे आपको दो आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, कुबरनेटिस वाईएमएल, जिसमें कुबरनेटिस के मैंने सारे कोड डाले हुए हैं वाईएमएल फाइल्स के। अगर यूज नहीं करना चाहते हो तो ड्यूल सर्विस केएस प्रोजेक्ट, इस रेपो के अंदर जाना, इस रेपो के अंदर आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे। तो जो भी चीजें मैंने अभी क्रिएट की हैं, ये इस रेपो के अंदर जाने के बाद ड्यूल सर्विस केएस प्रोजेक्ट, आपको जाना है केएस में, फिर केएस कुबरनेटिस। तो आपको नेम स्पेस जो बनाने का कमांड था, नेम स्पेस वाली कमांड ये दिख गया। टाइम क्लस्टर का भी ये कमांड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या बनाना है, एक पॉड बनाना है। ठीक है, पॉड किससे बनाना है, यूजिंग ए डिप्लॉयमेंट फाइल। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डिप्लॉयमेंट फाइल है इसके कोड को कॉपी कर लूंगा। ओके, अभी हम पहले किसका बनाए, ये है हमारा, ठीक है, एनजीएनएक्स। तो पहले एनजीएनएक्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि जो कोड है ये हमारा नोट सेट के लिए है। तो एनजीएनएक्स वाली सारी चीजें मुझे एनजीएनएक्स में मिलेंगी। ठीक है, तो एनजीएनएक्स वाली चीज मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, एनजीएनएक्स की डिप्लॉयमेंट वाली। ठीक है, तो एनजीएनएक्स डिप्लॉयमेंट एंटर करते हैं, तो और ये कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, फिर आके करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एक फोल्डर बना देते हैं, mkdir nginx nginx cd nginx में गया। यहाँ पे मैंने बनाया नैनो डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल, एंटर। इसके अंदर कोड पेस्ट किया। ये कोड किया है, लेट मी एक्सप्लेन। ये एक डिप्लॉयमेंट का कोड है, जो एक नेम स्पेस जो हमने बनाया है डेव नेम का नेम स्पेस, उसके अंदर ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगा। डिप्लॉयमेंट का नाम है एनजीएनएक्स डिप्लॉयमेंट। कितने रेप्लिकास बनेंगे, कितने कंटेनर्स एक साथ रन करेंगे, एक हमारा रन करेगा। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट बनाएगा, इसका हमें एक है। ठीक है, और ये जो इमेज यूज करेगा एनजीएनएक्स की लेटेस्ट इमेज यूज करेगा, और ये एप्लीकेशन 480 पे चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है, मैंने आपको दे दिया। कंट्रोल सेव, एंटर, कंट्रोल से बाहर, इसको अप्लाई कर दो। kubectl अप्लाई हाइफन एफ डिप्लॉयमेंट डॉट वाई। अभी क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं kubectl के डिप्लॉयमेंट करूं, kubectl या पॉड्स से कर दूं, kubectl गेट पॉड्स इन द नेम स्पेस, आपको दिखेगा nginx का जो डिप्लॉयमेंट है सक्सेसफुली अभी रनिंग स्टेट में। गॉट इट। तो हमारा क्या हुआ, ये स्टेज पूरा हो गया, पॉड बन चुका है यूजिंग डिप्लॉयमेंट। अभी क्या करना है, इसके लिए मुझे एक सर्विस बनानी है। ठीक है, तो सर्विस का भी कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, nginx के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा सर्विस। सर्विस किस लिए होता है, सर्विस बेसिकली आउटसाइड द यूजर को परमिशन देता है आपको एक्सेस करने का। ठीक है, तो बना लेते हैं नैनो सर्विस, servic.yml। सर्विस डॉट वाई एम एल एंटर किया, जो भी कोड था मैंने पेस्ट कर दिया। ये क्या सर्विस क्या बोल रहा है कि ये भी डेव नेम के नेम स्पेस में चलेगा, इसका नेम होगा nginx सर्विस। ये क्या करेगा, nginx को सेलेक्ट करेगा, nginx को सेलेक्ट करके पोर्ट 80 को बेसिकली मैप कर देगा। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है दैट इज योर सर्वर का पोर्ट, तो सर्वर का पोर्ट 80 पे
आपका कौन सा एप्लीकेशन क्या चलेगा, कंटेनर का पोर्ट 80 मैप हो जाएगा। प्लस कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स बार, ठीक है। तो चलो सर्विस भी अप्लाई करते हैं। kubectl अप्लाई हाइफन ए सर्विस डॉट yml, सर्विस क्रिएटेड, kubectl get svc, svc means service in the namespace table। तो अभी आपका एनजीएनएक्स सर्विस रनिंग है, ठीक है। फाइन। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका, पोस्ट डन, नेम स्पेस डन, डिप्लॉयमेंट डन, सर्विस डन। ये पूरा का पूरा एक हमारा माइक्रो सर्विस बन चुका है एनजीएनएक्स। अब एक बार इसे हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारा माइक्रो सर्विस काम कर रहा है। अगर ये काम कर रहा होगा फिर हम नेक्स्ट अपने माइक्रो सर्विस पे चलेंगे, नोड्स वाली सर्विस पे। तो वापस आते हैं और इसे फॉरवर्ड करते हैं, पोर्ट फॉरवर्ड, ठीक है, ताकि हम देख सके कि हमारी जो सर्विस है चल रही है कि नहीं चल रही। तो कमांड हम यूज करते हैं kubectl पोर्ट हाइफन फॉरवर्ड, पोर्ट फॉरवर्ड और सर्विस का नेम। तो सर्विस का नेम क्या है, सर्विस स्लैश एनजीएनएक्स सर्विस, किया यहाँ से और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो जो भी सर्विस का नाम होगा आप क्या करोगे, सर्विस लिखोगे, सर्विस लिखने के बाद सर्विस का नाम डालोगे, ठीक है। तो मेरे सर्विस का नाम था एनजीएनएक्स सर्विस, तो मैंने लिखा सर्विस स्लैश एनजीएनएक्स सर्विस। या फिर आप आउटपुट वो प्रिंट करा सकते हो यहाँ से, kubectl, ओके, कहाँ से, देखो एनजीएनएक्स सर्विस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। गेट एसवीसी करके भी कर सकते हो, या फिर आप जो अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे नेम दिख रहा है, ठीक है। ये कहाँ है, एक नेम स्पेस के अंदर है, इन द नेम स्पेस डेव, यहाँ पे नेम स्पेस है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका पोर्ट मैप करना है। पोर्ट मैपिंग कैसे होगा, तो मैं इसको मैप कर देता हूँ 80 80 के साथ में, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि 80 थोड़ा सा रिजर्व थोड़ा सा रहता है, तो विद सूडो हमें यूज करना पड़े, माइट बी पॉसिबल, लेट्स सी। हाइफन हाइफन एड्रेस, इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट से कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सके, कहीं से भी ट्रैफिक आए, अगर आपके सर्वर पे 80 पे है तो उसको भेज दो कंटेनर के अंदर, जो हमारा एनजीएनएक्स का एप्लीकेशन चल रहा है उसके पोर्ट 80 पे चल रहा हो। और ये किसके थ्रू होगा, एक सर्विस के थ्रू होगा जिसका नाम है एनजीएनएक्स सर्विस, और वो प्रेजेंट है डिव नेम के नेम स्पेस के अंदर, एंटर, ठीक है। तो अभी देख सकते हो परमिशन डिनाइड का भी मैसेज आ रहा है। तो परमिशन डिनाइड के केस में आप क्या कर सकते हो, देखो दो चीजें हैं, क्योंकि ये जो 80 है ना डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो या तो आपको सूडो यूज करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कोई कोड यूज करो जिसमें लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दूसरा कोड भी यूज कर सकता हूँ। मैंने यूज कर लिया 80 कर लिया, ठीक है, 80 कर दिया, चलो। तो अभी एंटर करो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कोई दिक्कत नहीं था, अगर आप करोगे तो बेसिकली सूडो यूज करना पड़ेगा, या फिर सूडो स्पेस हाइफन ई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्ट 80 थोड़ा सा लाइक रिजर्व पोर्ट होता है, तो आपको सूडो यूज करना पड़ता है। अदरवाइज आप कोई दूसरा यूज करते हो तो यहाँ पे 80 पे क्या है, फॉरवर्डिंग हो चुका है। अभी हमें अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी जाना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम जाने के बाद क्या करेंगे, अपने रूल्स को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। पोर्ट 80 ओपन है, 22 ओपन है, 443 ओपन है। सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे और एडिट इनबाउंड रूल में आएंगे और एक न्यू रूल ऐड कर लेंगे, 80 80, ठीक है, 80 मैंने यूज कर लिया। आप कोई भी जिस पे फॉरवर्ड करोगे आप यूज कर लोगे, एनीवेयर कर दिया, ये हमने कर दिया एनजीआईएनएस, एनजीएनएस कर दिया हमने, ठीक है। सेव रूल, तो हमारा एनजीएनएस चल रहा है, डन हो चुका है। हम इस आईपी एड्रेस को कॉपी करेंगे अपने सर्वर का जो पब्लिक आईपी है, इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे और कॉलन 8080 यूज करेंगे टू टेस्ट की वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। अभी आप देख सकते हो हमारा वेलकम टू एनजीएनएस का स्क्रीन आ रहा है डिस्प्ले पर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्विस है प्रॉपरली हमारा सर्विस काम कर रहा है, हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो सब कुछ हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक चीज तो हमने कंप्लीट कर दी और हम कंफर्म हो गए कि वो चीज हमारी काम कर रही है, रेडी, एक हमारे माइक्रो सर्विस बन के रेडी है, ठीक है। दूसरी भी मैं माइक्रो सर्विस आपको बनाऊंगा ये, और तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ दो सीखो, एक आप एडिशनल हैंड्स ऑन करने के लिए खुद से चीजों को ट्राई करो। बाकी आप जो सर्विस डिप्लॉयमेंट का जो भी कोड है आप मेरे कोड से रेफर कर सकते हो, या फिर आप जीपीटी गूगल या आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके खुद से लिखने का ट्राई करना, एडिट करने का ट्राई करना, एरर है ट्रबल शूट करना, कुछ आप इससे नया सीखो, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं एंड
काम पे लग जाता है। तो दिस इज डन। अभी किसकी बारी, अभी हमारी बारी है नोट्स। तो दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आया हूँ, दो सर्विसेज को अलग अलग तरीके से बनाऊंगा। पहला जो हमारा सर्विस था, ठीक है, एनजीएनएक्स वाली सर्विस। ये एनजीएनएक्स वाली सर्विस में क्या हुआ, जो हमारी इमेज थी वो डॉकर हब से पुल हुई। हमने कोई भी इमेज डॉकर फाइल से क्रिएट नहीं की, मैनुअली क्रिएट नहीं किया है। इस नोट्स ऐप में क्या होगा, नोट्स ऐप में हम यूज करने वाले हैं अपनी खुद की, ठीक है, अपना खुद का इमेज हम यूज करने वाले हैं। और उसके लिए हम एक डॉकर फाइल लिखेंगे। ठीक, तो चलो करते हैं फिर। तो वापस से यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने, कहाँ गए, सोर्स कोड पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको क्लोन नहीं किया है, अदरवाइज ये नोट्स के सारे ऐप यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, एपीआई, माई नोट्स, नोट्स ऐप, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है। तो चलो इसको कोड को क्लोन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक डॉकर फाइल भी होनी चाहिए, ठीक है, तो डॉकर फाइल है, ठीक है, इस डॉकर फाइल से हम इमेज को बिल्ड करेंगे। और ये मेरे रेपो का नाम है ड्यूल सर्विस लेटेस्ट प्रोजेक्ट। कंट्रोल सी से कैंसिल कर देते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग वाली हमारी चीजें होगी, अब नोट्स एक वाला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिट क्लोन, ये एक मेरी आईपी एड्रेस कॉपी है, कोड का जो लिंक है उसे कॉपी कर लूंगा, गिट क्लोन स्पेस लिंक पेस्ट कर दूंगा। अभी क्या हुआ, सभी कुछ हमारा क्लोन हो चुका है। और हमें उस कोड का यूज क्या क्या करना है, देखो, इंजीनियर्स यूज नहीं करना, क्योंकि इंजीनियर्स को हमने अलग से खुद ही बना लिया है, ठीक है, इंजीनियर्स का ये रेपो के अंदर सारा कोड लिख दिया है। इस इंजीनियर से हमारा मतलब नहीं है, ठीक है, एक सर्विस हमारी इसके वजह से बनती है इंजीनियर्स से। बाकी ये जो सारा कोड है, ये सारा कोड आपका नोट्स ऐप के लिए है। तो नोट्स ऐप के लिए हम एक मैनुअली इमेज को क्रिएट करेंगे यूजिंग अ डॉकर फाइल, ठीक है। तो डॉकर फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी इसके जो एप्लीकेशन का कोड है, इसमें एक डेटाबेस यूज हो रहा है, तो SQLite, ये हमारा डेटाबेस यूज हो रहा है। और ये नोट्स है हमारा, ठीक है, तो पाइथन में लिखा गया है, ठीक है। तो जेंगो का नोट्स ऐप है। तो चलो वापस आते हैं और इससे एलएस करेंगे। मेरे पास ड्यूअल सर्विस का आ चुका है CD, ड्यूअल सर्विसेज के प्रोजेक्ट में आ गया, एलएस किया, मेरे पास डॉकर फाइल है, ठीक है। इस डॉकर फाइल से इमेज को बिल्ड करते हैं। तो रन कमांड डॉकर बिल्ड -t, इमेज का नेम होगा नोट्स, इमेज का नेम क्या रखा जाए, ठीक है, नोट्स ऐप रख दो, नोट्स ऐप, या फिर आप नोट्स रख दो, ठीक है, नोट्स कॉलन लेटेस्ट, ठीक है। अब जो भी नेम यूज करोगे, आपको याद रखना है नेम क्या यूज कर रहे हो, आप डिप्लॉयमेंट में वो नेम प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो नोट्स ऐप लेटेस्ट, और इसका कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं, डॉकर फाइल कहाँ पे है, इसी रेपो के अंदर है, तो मैंने डॉट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी से हमारा जो भी सेटअप है, जो इंस्टॉलेशन लाइब्रेरीज थी, ये कंप्लीट कर रहा है, और हमारा नोट्स ऐप का जो इमेज है उसी देर में रेडी हो जाएगा। तो इसे होने देते हैं और 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। ये इस ऑन स्टेप नंबर 2, ठीक है। और वापस अपने कोड को तब तक मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मेरे पास ये डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल अगर आप चेक करो, डॉकर फाइल में आपको दिखेगा पाइथन 3.9 यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बेसिकली पोर्ट नंबर 8000 पे रन होने वाली है, ठीक है, 8000 पे रन होगी, पाइथन 3.9 यूज होगा। बाकी जो भी चीजें हैं यहाँ इस मेल में कॉपी हो जाएंगी, रिक्वायरमेंट और टीचर इंस्टॉल भी कर लेंगे, ठीक। ये सिंपल सा कोड है, अगर आपको डॉकर पता है तो आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, ठीक है। और हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसको हम अपने इमेज के अंदर कॉपी कर लेंगे। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें यूज करनी है, तो ऑटोमेटिक ये सभी चीजें सेटअप हो जाएंगे, इसकी कोई भी नीड नहीं है आपको। ओके, अभी हमारा हो रहा है, आई गेस स्टेप 5 होगा। ओके, स्टेप 2 पे ही है, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक इंग्रेस कंट्रोलर को बनाएंगे, ठीक है। अगर ये सर्विस हमारी कंप्लीट हो जाती है, हम इंग्रेस कंट्रोलर बनाएंगे। इंग्रेस कंट्रोलर क्या है, इंग्रेस कंट्रोलर एक टूल है जो बेसिकली राउटिंग के लिए यूज होता है। तो कुबरनेटिस में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम बनाते हैं, मीन्स बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, ठीक है। उन सर्विसेज को आपस में कैसे कम्युनिकेट करना होगा,
वो आपस में एक दूसरे से राउटिंग कैसे होगी, ठीक है, यूजर के लिए, वो इंग्रेस कंट्रोलर है। इंग्रेस कंट्रोलर्स में रूल्स होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की, आईपी एड्रेस या जो डोमेन है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश होम, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश होम लिखूंगा, तो लेट सपोज ये होम नेम की, लेट सपोज की होम नेम की सर्विस है, तो मेरी ट्रैफिक कहाँ आएगी, इंग्रेस कंट्रोलर से इस लेट सपोज ये जो ये होम है, तो होम के पास आ जाएगी। अगर मैंने स्लैश करके लिखा लेट सपोज नो, अगर मैंने ऐसा कुछ नोट्स लिखा, तो मेरा जो ट्रैफिक है यूजर के थ्रू इंग्रेस कंट्रोल पे आएगा, इंग्रेस कंट्रोल क्या करेगा, उसको राउट कर देगा नोट सर्विस के पास। अगर लेट सपोज अगर मेरे पास कोई तीसरी सर्विस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग लेट सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो मेरी ये कुछ सर्विस होगी अगर एक्स वाई जेड की, तो उस एक्स वाई जेड की ट्रैफिक पे हमारा, सॉरी, एक्स वाई जेड जो सर्विस है उस पे हमारी ट्रैफिक को राउट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली काम है इंग्रेस कंट्रोलर का। तो मल्टीपल सर्विसेज होंगी, क्योंकि मल्टी हमारा सर्विस आर्किटेक्चर है कुबरनेटिस का, उसमें मल्टीपल सर्विसेज पे हमारी ट्रैफिक राउटिंग कैसे होगी, वो इंग्रेस कंट्रोलर दिखाएंगे। ये ऐसा समझ लो कि पूरा का पूरा ये जो बहुत बड़ा सा रोड है, ठीक है, ये पूरा हाईवे है, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ, एक ट्रैफिक वाला पर्सन बैठा हुआ। अब लेट सपोज दिल्ली के लिए जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी आ रही है, यहाँ पे लखनऊ जाने के लिए आ रही है, और यहाँ से बेसिकली वो उनको रास्ता बताता है कि दिल्ली के लिए ये ट्रैक पकड़ लो, लखनऊ जाने के लिए ये पकड़ लो, हरिद्वार के लिए आप ये रास्ता पकड़ लो, अगर आपको लेट सपोज श्रीनगर जाना है तो इसके लिए ये पकड़ लो। तो ये बेसिकली सारा ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोलर है, कंट्रोलर उस ट्रैफिक को चैनलाइज कर रहा है, इस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है उनके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे। अगर यूजर होम पे आना चाहता है, होम पे कर देंगे। हम आज के प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, स्लैश एनजीएनएक्स। तो जब हम स्लैश एनजीएनएक्स करेंगे, तो हमारा जो एनजीएनएक्स की सर्विस होगी वो एक्सेस हो जाएगी यूजर को। अगर स्लैश नोट्स कर देते हैं, या फिर हम सिर्फ स्लैश यूज करें, जो भी हम चाहते हैं रूल में एड कर देंगे, तो वो हमारा नोट्स एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यही हम ओवरऑल प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं डॉकर इमेज चेक करूं, तो मेरी डॉकर इमेज तो बिल्ड होगी, ठीक है, आपको दिख रहा है मेरा नोट्स लेटेस्ट बिल्ड हो चुका है। तो अभी देखो हो चुका, तो हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट के थ्रू पॉड को क्रिएट करेंगे। पर इससे पहले देखो एक चीज और समझ लो, कि जो इमेजेस बनते जो हमारे डिप्लॉयमेंट के थ्रू जो भी कंटेनर्स बनते हैं, पॉड्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो डॉकर हब से इमेज को पुल करते हैं। तो दो तरीका है इसको बनाने का। पहला तरीका है, अपनी जो ये इमेज है नोट्स लेटेस्ट की, इसको पहले अपने डॉकर हब के अकाउंट पे पुश करो, उसके बाद उस इमेज का जो भी नेम है आप अपने डिप्लॉयमेंट में नेम को प्रोवाइड कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आपके पास ये इमेज है, इस इमेज को, ये एल ई एल टी ई एस, ठीक है, लेटेस्ट का स्पेलिंग गलत हो चुका है, ठीक, कहाँ गया हमारा, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, लेटेस्ट कर देते हैं, एल ए टी ई एस, ठीक है, स्पेलिंग गलत था, दोबारा हम बिल्ड कर देते हैं, और अभी हो चुका है, ठीक है, डॉकर इमेज है, ठीक है, लेटेस्ट, ये पुराना वाला हम हटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर इमेज लोकली प्रेजेंट है, उस इमेज को आप क्लस्टर पे लोड करते हो। क्लस्टर पे लोड का मतलब ये है कि वो इमेज बाहर से पुल नहीं की जाएगी, डॉकर हब से पुल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अगर वो इमेज है, तो इमेज को डॉक क्लस्टर फाइल क्लस्टर पर लोड कर दो, और उसको एक पॉलिसी दे दो, इमेज पुल पॉलिसी। इमेज पुल पॉलिसी में लिख दो इफ नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रेजेंट नहीं है इमेज क्लस्टर पे, तभी जाके आपको फेच करना है, तभी पुल करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। ये पुरानी इमेज है, ये गलत वाली, इसको हटा देते हैं। तो डॉकर गलत नहीं है, बस नाम गलत हो गया था, तो मैं हटा देता हूँ, डॉकर रिमूव इमेज आर एम आई नोट्स एल ए टी ई एस, ठीक है, स्पेलिंग गलत था, ठीक है, अभी हमारा सब सही है गया, ठीक, लेटेस्ट है, क्लियर कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा। दूसरा तरीका में क्या होगा, एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। आपके पास है कोई इमेज है, ठीक है, और ये आपका क्लस्टर है, ठीक है, ये आपका क्लस्टर है। ये क्लस्टर बेसिकली इमेज कहाँ से पुल करता है, ये पुल करता है डॉकर हब से, तो डी एच, डॉकर हब से इमेज आपकी पुल होती है, नोट इट। बट अगर आपके पास डॉकर हब पे इमेज नहीं होगी, तो एरर आ जाएगा, पुल बैक एरर आएगा, ठीक है। तो या तो यहाँ पे अगर डॉकर पे इमेज पुश कर दो, या फिर सिंपल तरीका है, आपके पास लोकल में तो इमेज अवेलेबल है, लोकल में तो इमेज अवेलेबल है, उस लोकल में जो इमेज अवेलेबल है वो क्लस्टर को प्रोवाइड कर दो।
और क्लस्टर को बता दो कि इमेज तभी पुल करना जब तुम्हारे पास इमेज नहीं है। अगर आपने इसको इमेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है तो इमेज पुल करेगा ही नहीं, डॉकर हब पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने इसको लोकली इमेज प्रोवाइड कर दी है, तो हम लोकली इमेज को प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए कमांड है हमारा, पहले तो एलएस कर लेते हैं, ठीक है। तो एलएस में डॉकर इमेजेस, ये इमेजेस का नेम है, दो चीजें इसमें रिक्वायर्ड है, डॉकर इमेजेस और काइंड गेट क्लस्टर, ठीक है, दो चीजें रिक्वायर्ड है स्किल नाम क्लस्टर। इस क्लस्टर पे इस इमेज को लोड कर देते हैं ताकि हमें डॉकर से पुल करके आवश्यकता ना पड़े। तो kubectl लोड डॉकर हाइफन इमेज, ठीक है, इमेज का नेम क्या है, नोट्स लेटेस्ट, और इसे लोड करना है किस नेम के क्लस्टर पे, क्लस्टर का नेम इज स्किल नेबुला, ठीक है। Enter। क्या हो रहा है, क्यूब सीटीएल, ओके, क्यूब सीटीएल लोड इमेज, ये होगा आई गेस के यू बी ई सी, क्यूब सीटीएल लोड, हम्म, तो चेक कर लेते हैं कमांड, क्यूब सीटीएल लोड डॉकर इमेज, ठीक है, तो सही सिंटेक्स मिल जाएगा, क्यूब सीटीएल, ओके, नहीं है, कमांड क्या है, इमेज फुल पॉलिसी तो नॉट प्रेजेंट, हाउ टू डिप्लॉय डॉकर इमेजेस, ये नहीं होगा तो मैं रेफर कर लूंगा नोट। देखो ठीक है, ये तो पहला तरीका जो बता रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप इमेजेस बनाते हो, इमेजेस को अपने डॉकर हब पे पुश करते हो, तो वो पहला तरीका जो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पहला तरीका है। और यहाँ पे आप अपने डॉकर हब की जो इमेज है उसका नेम प्रोवाइड करते हो अपने डिप्लॉयमेंट में, पर मुझे ये नहीं करना है, मुझे लोकली यूज करना है, बताएं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, क्यूब सीटीएल लोड डॉकर इन नोट्स लेटेस्ट है, स्किल में बताओ इसे सही लग रहा है, एक बार काइंड ट्राई कर लेते हैं, काइंड, ओ हाँ, अभी देखो काइंड से सही हो गया, हमें काइंड यूज करना था। ये देखो क्या कर रहा है, ये इमेज को पहले चेक करेगा क्या है, वो क्लस्टर पे इमेज है, जो भी हमारे नोड्स हैं, एक वर्कर नोड है, एक हमारा मास्टर नोड है, उन दोनों के पास ही क्या है, अभी इमेज प्रेजेंट नहीं है, देख सकते हो इमेज जो भी है ये आईडी है, नॉट एट प्रेजेंट और नॉट स्किल नेबुला वर्कर, तो उसमें वर्कर पे लोड कर रहा है। दूसरा था स्किल नेबुला कंट्रोल प्लेन, उस पर भी प्रेजेंट नहीं है, उस पर भी लोड कर रहा है। तो ये इमेज हमारे क्लस्टर के नोड्स पे लोड हो जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं डॉकर हब से पुल करना। अगर आप डॉकर हब से पुल करना ही चाहते हो तो ये वाला जो बेसिकली आर्टिकल था उसको रेफर कर सकते हो, दूसरा तरीका है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो। और सिंपलिसिटी के लिए मैंने उसको डायरेक्टली यूज कर लिया अपने लोकल सिस्टम। ये देखो इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है, इसका फायदा तब आपको मिलता है जब आप अपने लोकल सिस्टम पे काम करते हो। अगर ये देखो ये जो नोट्स ऐप है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1.7 जीबी की है, अगर ये 1.7 जीबी की है और डॉकर हब से पुल करते हो, ठीक है, लोकल सिस्टम में इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आपका जो मोबाइल डेटा 1.7 जीबी का कंज्यूम होगा, रफली अराउंड 2 जीबी का डेटा आप कंज्यूम करोगे, साथ ही में 2 जीबी का जो डेटा पुल करने में जो टाइम लगेगा, जैसे 5 मिनट 10 मिनट डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो आपका डेटा लॉस होगा, गॉट इट। तो इंटरनेट पे आप भेजोगे, फिर इंटरनेट से आप डाउनलोड करोगे यूज करने के लिए, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अगर आपके पास ये इमेज है, आपने लोकली अपने सिस्टम में बनाया है, तो लोकल सिस्टम से ही डायरेक्टली उसको यूज कर लो, ठीक है, यूजिंग दिस, लोड कर लो इमेज को, ठीक है, तो अभी हमारा हो चुका है, सब कुछ डन है, अभी क्लियर कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं पॉड, नोट सेट का पॉड बनाएंगे। पॉड बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मैंने इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं, केटस के अंदर cd
K8S। मैं आपको कमांड बताता चलूंगा ताकि आप देखो, डिप्लॉय को काइंड क्लस्टर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर कोड है एक्चुअली काइंड क्लस्टर का। नेम स्पेस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो इसको भी इग्नोर कर दो। अभी क्या है, हाँ डिप्लॉयमेंट वाली चीज, ठीक है डिप्लॉयमेंट बनाते हैं। तो पहले एक बार कैट डिप्लॉयमेंट बता देता हूँ क्या है आपका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में। इस डिप्लॉयमेंट देखो, ये नॉर्मल डिप्लॉयमेंट जैसा ही दिख रहा है। डिप्लॉयमेंट का यहाँ पे काइंड है, यहाँ पे नेम स्पेस है, नेम है। तो रेप्लिकास में एक बना रहा हूँ छोटा रखने के लिए इसका। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, इफ नॉट प्रेजेंट ईमेल पुल पॉलिसी। यही है वो पॉइंट जहां से ये हम बताते हैं कि डॉकर हब से इमेज को पुल नहीं करना है, और पुल तब करना है जब वो इमेज प्रेजेंट नहीं हो। अगर प्रेजेंट है तो लोकल इसको कर दो, तो ये आप एडिशनल लाइन्स में डाल देते हो और डॉकर हब की रिक्वायरमेंट नहीं। ये बेसिकली चलता है आपका एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 8000 पे, और सब कुछ नॉर्मल है। तो अप्लाई कर देते हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अगर आपने डिप्लॉयमेंट पढ़ा है तो वो सिंपल है, आप समझ सकते हो, ठीक है। kubectl अप्लाई हाइफन एफ डिप्लॉयमेंट कर देंगे, और ये डिव नेम के नेम स्पेस के अंदर डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है। kubectl गेट कोड इन द नेम स्पेस डिव। डिव में चेक करो, अभी क्या है हमारे पास इंजीनियर का तो चल ही रहा है, पहले का 22 मिनट से चल रहा है। नोट्स वाला भी अब चलने लगा। तो चलो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हमारा नोट्स में ये पॉड बन चुका है यूजिंग अ डिप्लॉयमेंट। इसको नोट सर्विस एक बनाते हैं, नोट सर्विस के बाद हम इसको इस सर्विस को भी हम चेक करेंगे कि हमारा ये एप्लीकेशन लाइव रनिंग है कि नहीं। ठीक है, तो 2-3 स्टेप्स और बचे हैं, नोट सर्विस बनाना, चेक करना, फिर इंग्रेस कंट्रोलर रेडी करना। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। उसके बाद आपका होमवर्क स्टार्ट होगा, एक और आप सर्विस बना के सिमिलरली अपडेट करोगे। तो वापस आते हैं, क्लियर एलएस करते हैं। तो हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। सर्विस हम करते हैं, सर्विस में क्या है दिखा देता हूँ आपको, कैट सर्विस। सर्विस में क्या है आपका, सर्विस में नॉर्मल है, सर्विस का नेम है नोट सर्विस, डेव नेम के नेम से चलेगा। ये क्या है, पोर्ट 8000 को बाइंड करके रखता है। आपका जो सर्वर का पोर्ट 8000 है वो कंटेनर के 8000 के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सर्विस है। इसको भी अप्लाई करते हैं, kubectl अप्लाई हाइफन एफ सर्विस डॉट वाई में। सर्विस भी क्रिएटेड, kubectl get svc in the namespace dev। तो आप देखोगे इंजीनियर का सर्विस हमने पहले क्रिएट किया था, ठीक है 5 मिनट पहले, वो पोर्ट 80 के लिए था। और ये जो नोट सर्विस है पोर्ट 8000 के लिए 10 सेकंड पहले, इसकी भी सर्विस बन चुकी है। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको वापस से पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो देखो मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग कमांड भी कहीं रन की थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस पर जंप करने के लिए मुझे अपवर्ड एरो बहुत ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 30-40 लाइन्स ऑफ कोड तो मैंने एग्जीक्यूट करा दिए हैं, ठीक है कोड कमांड लिखे हैं। तो मुझे 30-40 बार मुझे वापस बैक जाने के लिए अपवर्ड की मुझे प्रेस करना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट तरीका है सर्च करना, रिवर्स सर्च। रिवर्स सर्च क्या होता है, अगर आपने कमांड कोई भी प्रीवियस चलाई है, डजेंट मैटर कितनी पुरानी कमांड है, अगर आपने सर्वर पे चलाई है, आपको थोड़ा सा अगर याद है उसके बारे में कमांड क्या थी, कुछ कैरेक्टर्स आप बता सकते हो, तो वो रिवर्स सर्च करेगा। रिवर्स सर्च के लिए कंट्रोल आर डालना है। कंट्रोल आर डालते हो देखो रिवर्स आई सर्च यहाँ पे दिखा रहा है। क्या सर्च करना चाहते हो, मैंने कुछ पोर्ट फॉरवर्ड ऐसा कुछ लिखा था, तो मैं सिर्फ लिखूंगा PORT। ऑटोमेटिक देख सकते हो पोर्ट फॉरवर्ड वाली मेरे पास ये कमांड आ चुकी है। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे लिखना भी नहीं पड़ा। अब यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, kubectl पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस का नेम है, क्या नेम है यहाँ पे, नोट्स सर्विस है, ठीक है। इस बार तो हम इंजीनियर्स की जगह नोट्स कर लेंगे, NOTES नोट्स सर्विस इन द नेम स्पेस डेव। पोर्ट है लेट्स सपोज, चलो ठीक है 8080 पे कर लो टेस्ट, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एंटर कर देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली पोर्ट 8000 का एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है हमारा, तो पोर्ट 8000 कर लो, 8000 एंटर। तो अभी 8000 पे हो चुका है, और इस आईपी को हम ओपन करते हैं, और अपना जो सर्वर का पोर्ट होगा, सर्वर का पोर्ट हमारे 8080 डालना, 8080 डाला एंटर। तो अभी 8080 पे क्या आ रहा है, ओ ओ ओ ठीक है ठीक है। अभी देखो क्या है ना, 8080 पे हमारा ये सर्विस भी चल रहा है, 8080 पे हमारा nginx भी चल रहा है। तो उसको 8080 नहीं करते,
तो कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी, तो हम 8000 कर देते हैं। ठीक, क्या होगा हमारा, तो 8000 चलाते हैं, ठीक है, 8080 पे तो हमारा एसएमएस चलता है, 8000 पे चलाते हैं, एंटर करते हैं। अभी क्या है, 8000 कोड ओपन भी तो करना पड़ेगा यहाँ से, तो वहां पर एट इनबाउंड रूल में आता है, और यहाँ पर कोड 8000 यूज कर लेते हैं, तो 8000 एनीवेयर कर दो। यहाँ पे क्या चलेगा हमारा, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, नोट स्टेप डाल दिया, ठीक, यहाँ पे हमारा नोट स्टेप चलेगा, पोर्ट्रेट सेव हो चुका है। अब इस आईपी को कॉपी करो, यहाँ पे 80 की जगह 8000 कर दो, 8000 एंटर। अभी आप देखो आपका नो स्टेप आपके सिक्स लाइव, तो बूम हो गया, ये बहुत ही मजेदार हो गया हमारा। अगर आप 80 करो, आपको एनजीएस मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे 8000 कर दो, तो आपको नो स्टेप मिलेगा, ठीक है। तो ये है अलग अलग सर्विसेज, बट बात क्या है ना कि आप हर की सर्विस के लिए आप आईपी एड्रेस उसका पोर्ट याद नहीं रख सकते। ये तो अभी सिर्फ दो एप्लीकेशन है, तो आपको पोर्ट याद है, हमने कर दिया। माइक्रो सर्विसेज में 300, 400, 500 माइक्रो बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो 500 सर्विसेज का कोड कैसे याद रखोगे, 500 सर्विसेज का यूआरएल कैसे याद रखोगे। आपके पास अगर गूगल पर कुछ सर्च करना है, मूवी देखना है, आप क्या सर्च करते हो, गूगल सर्च इंजन है, उसका मूवीज डाल दो, उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट आउट कर देता है कि क्या क्या वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। आपको यूआरएल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप गूगल पर सिर्फ सर्च करते हो, गूगल उसके रेलेवेंट सारी चीजों को लिस्ट आउट कर देता है, और आप वहां पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, विदाउट लर्निंग द आईपी एड्रेस, विदाउट रिमेंबरिंग द आईपी एड्रेस, विदाउट रिमेंबरिंग द डोमेन नेम। सिमिलरली क्या है, अभी मेरे सिर्फ दो सर्विसेज है, अगर 1000 सर्विसेज हो जाएंगे तो मैं सबका याद नहीं रख पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इंग्रेस कंट्रोलर यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी अभी हमारा दोनों सभी लाइव है, 80 वापस आते हैं, 8000 पे वापस आते हैं, ताकि नोट सेट भी आपको दिखा दूं क्या है, ठीक है, ये नोट सेट है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा नोट सेट है, यहाँ पे एंटर करो, हाय, दिस इज विजुअल फ्रॉम स्किल नेबुला, तो मैंने से कुछ डाला, स्किल फ्रॉम स्किल नेबुला, सेव हो गया। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है, तो हाय दिस इज विजुअल फ्रॉम स्किल नेबुला। यहाँ पे आप कुछ और ऐड करना चाहो तो डाल सकते हो, डेट आज मैं डालता हूँ, डेट इज 29 जून 2026, टाइम डाल देता हूँ, टाइम इज, अभी हो रहे हैं सुबह के 10:37 और बहुत ज्यादा गर्मी है, और पसीने हो रहे हैं मुझे, तो फाइन। तो ऐसा मैंने डाल दिया, नोट से भी काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों हमारा माइक्रो सर्विस प्रॉपरली काम कर रहा है, तो हमने ये पूरा बना लिया, ये भी पूरा बना दिया। ये आपके लिए होमवर्क है, एक सर्विस आपको खुद से और बनानी है, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जो कोड होगा, सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको डिप्लॉयमेंट सर्विस ये सभी चीजें आपको खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर को मैंने आपको बता दिया था, इसका एक रूल होता है, उस रूल के बेसिस पे ट्रैफिक को रीड आउट करने में, तो मैंने आपको एग्जांपल अगर बताया था, ठीक है, कि आप बेसिकली गूगल पे सर्च करते हो डायरेक्टली, आप ऐसा नहीं होता कि आप पूरा वेबसाइट का यूआरएल या उसकी आईपी एड्रेस कॉपी कर याद रखते हो या लिखते हो, ठीक है। अगर दूसरे एग्जांपल पर समझो, तो ये क्या है, एग्जांपल, एग्जांपल है आपका, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप एक, लेट्स सपोज, एक मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, ठीक है, आप बंदा है, बंदे कोई भी हो सकता है, कि आप हो इस हॉस्पिटल पे जाते हो। देखो दो तरीके हैं, एक है कि अगर कोई छोटा हॉस्पिटल है, या फिर आप किसी पर्सनल डॉक्टर को जानते हो, तो डॉक्टर को डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। पर जब हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल के बारे में अवेयर नहीं हो, हॉस्पिटल में लेट्स सपोज 400 डॉक्टर्स हैं, अलग अलग स्पेशलिटी के 400, 500 डॉक्टर्स हैं, तो आप उन 400, 500 डॉक्टर से डायरेक्टली कैसे मिलोगे, नहीं मिल सकते। आप जाते हो एक रिसेप्शन एरिया,
इस रिसेप्शन पे जाते हो, रिसेप्शन पे जाते हो और आप बताते हो कि लेट्स सपोज आपको फीवर है, ठीक है, फीवर है, हेडेक है, ठीक है, या फिर आप डेवॉप्स पढ़ रहे हो तो बोलोगे कि मुझे डेवॉप्स वाले के पास भेज दो, ठीक है। तो डेवॉप्स छोड़ छोड़ दें। अब ये क्या है, आप यहाँ पे जाते हो हॉस्पिटल में बोलते हो कि मुझे फीवर है, सो आई वांट टू गेट चेकअप, ठीक है। अब तो ये रिसेप्शन वाला क्या करता है, उस डॉक्टर के पास आपको रेफर कर देता है जो बेसिकली स्पेशलिस्ट होता है, जो भी इस चीज की अच्छी जानकारी होता है उसके पास कर देता है। अगर कल के केस में डॉक्टर नहीं हुआ, कल के केस में कोई दूसरा डॉक्टर आ जाएगा, रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया, ये डॉक्टर आ गया, ये रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, इस डॉक्टर के पास भेज देगा। ये अगर रिप्लेस हो गया, कोई चौथा आ गया, ये रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, इसके पास भेज देगा। इट मीन्स अगर आप एक डायरेक्टली कनेक्शन होता लेट्स सपोज इसके साथ, इस डॉक्टर को सिर्फ जानते हो, तो डायरेक्टली तो आप मिल नहीं सकते। मिल कब सकते, जब लेट्स सपोज हॉस्पिटल में एक दो लोग ही रहते हो या फिर एक ही पर्सन का क्लिनिक है, बस वही रहता है, आप जाओगे मिल लोगे, इसका नंबर अवेलेबल हो गया आपके पास। पर जहाँ पे 400-500 की बात आ जाएगी, आप क्या करोगे, आप सबको रिमेम्बर नहीं कर सकते, सबको आप नहीं जानते हो, आप रिसेप्शन पे जाओगे, रिसेप्शन से आपको बताया जाएगा आपको कहाँ पे जाना है, किस रूम पे जाना है, कहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है, कौन डॉक्टर को चेकअप करेगा। अगर डॉक्टर रिप्लेस हो जाता है, नया डॉक्टर आता है, न्यू डॉक्टर अपॉइंटमेंट होता है, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तब भी रिसेप्शन पे जाओगे और रिसेप्शन से आपको वहां से फिर रिडायरेक्ट किया जाएगा न्यू डॉक्टर के पास में। सिमिलर वही है इंग्रेस कंट्रोलर के साथ में। तो बेसिकली आप ये हो, यूजर हो, आप कहाँ जा रहे हो, रिसेप्शन के पास में जा रहे हो, क्योंकि आप 400-500 सर्विसेज को याद नहीं रख सकते, मुझे कहाँ जाना है, क्या आईपी एड्रेसेस है उसकी। ये याद करने का काम किसका है, ये काम कर रहा है आपका इंग्रेस का। इंग्रेस कंट्रोलर होता है, वो सभी चीजों को ऐड करके अपने पास रखता है। जैसे कि फोन बुक होता है, फोन बुक में आप पूरा क्या करते हो, नेम मोबाइल नंबर पूरा लिखे रखते हो। सिमिलरली ये क्या करता है, ये सभी को ऐसे ही एक लिस्ट के रूप में रूल बना लेता है और याद करके रखता है। अगर आपको लेट्स सपोज आपने बोला कि मुझे स्लैश एनजीएस करूं, तो मुझे एनजीएस के पास भेज दो, ये रूल है। तो जैसे यूजर एनजीएस के रिक्वायर्ड पूछेगा एनजीएस, तुरंत क्या करेगा, एनजीएस के पास भेज देगा। इसने मुझे मुझे स्लैश, अगर मैं नोट्स के लिए सर्च करूं, तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास रूल अवेलेबल है, एनजीएस क्या करेगा, तुरंत नोट सर्च के पास भेज देगा। अगर लेट्स सपोज मुझे कोई एक्स वाई जेड है, ठीक है, तीसरे के लिए मैं एक्स वाई जेड, अगर मुझे एक्स वाई जेड के लिए जाना है, वो क्या करेगा, इंग्लिश कंट्रोलर आपको एक्स वाई जेड सर्विस पे रीराउट कर देगा। तो अभी समझ में आ रहा होगा पूरा माइक्रो आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। यूजर को सभी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है, सारा काम आप इंग्रेस कर लेता है। प्लस पॉइंट क्या है, अनदर प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो लोड है वो बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स अगर आपको नोट्स के लिए जाना है तो आप सिर्फ नोट्स वाली सर्विस पे आते हो, आपको इस सर्विस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस सर्विस पे जाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं जाओगे उस पर, तो ट्रैफिक कहाँ आएगा, सिर्फ नोट्स की सर्विस पे आएगा। अगर आप इंजीनियर्स के आते हो तो इंजीनियर्स की सर्विस पे आपका ट्रैफिक आएगा, नोट्स पे कोई आपका ट्रैफिक नहीं जाएगा, ये पूरा खाली रहेगा, ठीक है। तो आपका लोड हो गया बेसिकली, जो बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है, वापस एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल का, एक ही हॉस्पिटल में सभी चीजें हो रही हैं तो दिक्कत है, बट अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग रूम्स में या अलग अलग डिपार्टमेंट में चीजें हो रही हैं, तो बेसिकली जब पेशेंट जाता है रिसेप्शन के पास, बेस्ड ऑन देयर जो भी ट्रीटमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वार्ड में, अलग अलग फ्लोर, अलग अलग रूम पे भेजा जाता है। इससे क्या होता है, लोड डिवाइड हो जाता है और एक ही डॉक्टर को सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इट, तो जो जिसका एक्सपीरियंस होता है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है, एंड यही है आपका इंग्रेस कंट्रोलर के साथ में। तो चलो अब इंग्रेस कंट्रोलर को सेटअप करते हैं। दोनों हमारा एप्लीकेशन लाइव हो चुका है, वापस आते हैं और इसे कंट्रोल सी से बंद कर देते हैं, क्लियर। अभी आप एलएस करो, तो इंग्रेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्रेस मैंने यहाँ पे, इंग्रेस में क्या है, कैट इंग्रेस, आपको बताता हूँ डॉट वाई में। इंग्रेस में ये फाइल है, में एपीआई वर्जन नेटवर्किंग यूज होता है, नेटवर्किंग डॉट केएटएस डॉट आई डॉट बी। नेटवर्किंग क्यों, क्योंकि बेसिकली ये नेटवर्किंग जैसा कुछ काम कर रहा है, राउटिंग का काम कर रहा है, तो उसका जो एपीआई वर्जन है वो नेटवर्किंग करके है। एक काइंड इंग्रेस मेटा डेटा प्रोजेक्ट राउटिंग मैंने नाम रखा है। ये क्या है, नेम स्पेस है। अब देखो स्पेस के अंदर हम रूल्स बताते हैं, तो मैंने बताया था ना कि रूल्स क्या है, कि कब किस पे राउट करना है ट्रैफिक, वो रूल्स के अंदर हम बताते हैं। तो रूल्स मैंने लिखे, रूल्स के अंदर मैंने एचटीटीपी के लिए बताया कि अगर रूल से एचटीटीपी के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैं दो चीजें इसको बताता हूँ पास में। एक पहला रूल ये है, दिस अवर फर्स्ट रूल, दिस अवर सेकंड, दो चीजें मैंने बताई। पहला मैंने बताया है, क्या बनाया है, कि अगर कोई पाथ स्लैश एनजीएस, इट मींस कोई आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस पे स्लैश एनजीएस कोई करे, उसको भेज दो पोर्ट 80 पे। कौन सी सर्विस, ओके माई सर्विस यहाँ पे गलत है, मुझे एनजीएस सर्विस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भेज दो एनजीएस सर्विस के पास। तो आई विल एडिट दिस,
दूसरा जो रूल है, अगर कोई स्लैश नोट्स करे, कोई अगर स्लैश नोट्स करे, आप उसको भेज दो नोट्स की सर्विस पे जो कोड 8000 पे रन कर रही है, और ये कोड 50। मैंने इसका एक सही कोड लिखा था। लेट्स सी, मैंने कहाँ लिखा था, या फिर इंजीनियर्स के अंदर लिखा होगा, इंजीनियर्स के अंदर सर्विस। इंजीनियर्स के अंदर हमारी सर्विस है। नहीं, ये भी नहीं, ये तो सिर्फ इंजीनियर्स की है, ठीक है। तो मुझे दोनों यूज करना है, इंग्लिश इंग्लिश, अच्छा हाँ, इंग्लिश ये रहा। हाँ, तो ये मेरी प्रॉपर है, तो बेसिकली आपको इंजीनियर्स के अंदर जो इंग्रेस है वो यूज करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कमांड, नेटवर्किंग इंग्रेस सब कुछ है। ये एनोटेशंस इंपॉर्टेंट है, नहीं डालोगे तो थोड़ा एरर आ जाएगा, ठीक है। एनोटेशंस में बेसिकली रीराइट करते हैं, कुछ डिफॉल्ट रूल्स होते हैं, डिफॉल्ट रूल्स को आप रीराइट करना चाहते हो तो आप ऐसे कुछ रीराइट करते हो, ठीक है, रीराइट टाइप है। तो अगर बाय डिफॉल्ट स्लैश का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है होम पेज। तो बाय डिफॉल्ट स्लैश अगर आप यूज करते हो तो होम पेज को प्रिंट कर देता है, और होम पेज किसका हो जाएगा, एड्रेस का। मैं चाहता हूं कि अगर मैं स्लैश यूज करूं तो मेरा नोट सेट चले, स्लैश एनजीएस करूं तब एनजीएस चले, इसलिए मैं रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट रूल्स को रीराइट कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट के अंदर मैंने रूल्स बताए, रूल्स के अंदर दो रूल्स हैं। पहला है, अगर मैं सिर्फ स्लैश यूज करूं, ठीक है, आईपी एड्रेस सिर्फ स्लैश यूज कर दूं, तो मेरी नोट्स की सर्विस पे चला जाए तो 8000 चलिए। अगर स्लैश एनजीएस कर दूं तो मुझे एनजीएस की सर्विस पे भेज दो जो पोर्ट 80 पे चलती है। तो ये बेसिकली आपका कोड है। इस कोड को मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाला ही हूँ, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, इंजीनियर्स के अंदर है, ठीक है, याद रखें वाले के अंदर वाला। अब वापस आते हैं अपने यहाँ पे, क्लियर करते हैं। नैनो इंग्रेस डॉट वाई एम एल, देख लें। इंग्रेस ऑलरेडी है यहाँ पे, ई वाला इंग्रेस को हटा देते हैं, ठीक है। रिमूव इंग्रेस, ठीक है। उसके बाद नैनो, आई एन जी आर ई प्लस इंग्रेस डॉट वाई एम एल, एंटर। जो भी कोड था पेस्ट किया, कंट्रोल ओ से सेव, एंटर, कंट्रोल से बाहर, ठीक। अब देखो, इस इंग्रेस को यूज करने के लिए ना, इंग्रेस राउटिंग के लिए टूल यूज करना पड़ेगा, इंग्रेस कंट्रोलर रिक्वायर्ड है। तो पहले तो हमें इंग्रेस कंट्रोलर को डाउनलोड करना पड़ेगा, एक लाइन का कमांड है, इंग्रेस कंट्रोलर डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इस चीज को अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस कंट्रोलर ऐसा आप जाओ, और डाउनलोडिंग कमांड है इंग्रेस कंट्रोलर और काइंड, पूरा अच्छे से टाइप कर दो, काइंड इंग्रेस कुबरनेटिस, ठीक है। इंग्रेस पे आते हैं, ठीक है। इंग्रेस पे आ गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, आप नीचे जाओ तो सीरियल अप्लाई, डाउनलोड करनी है कमांड, लेट्स सी। ठीक है, तो इसमें वो कमांड नहीं है, डाउनलोड करते हैं। एक सिंगल लाइन की कमांड होती है, कहीं से मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन में मिलती है। हाँ, ये वाली क्यूब सीरियल अप्लाई हाइफन है, रॉ डॉट गेट, ये जो है ना, इसको कॉपी करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया, इंस्टॉल इंजीनियर्स इंग्रेस कंट्रोलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मीडियम में किसी में, बट मिलना चाहिए था इधर, मैंने कहीं से डॉक्यूमेंटेशन में भी रेफर किया था, गिटहब कुबरनेटिस इंग्रेस, शायद यहाँ मिल जाए, ठीक है। तो मैंने वहां से कॉपी कर लिया, आपको लिए बता रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ से भी कर सकते हो, आप सर्च करोगे तो कहीं से मिल जाएगा। बहुत सारे वर्जन है हमारे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहीं से देख लेना, ठीक है। या फिर इसका मैं जो कमांड होगा ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी कमांड मैं इसको यूज करूंगा आपको मैं सारे कमांड प्रोवाइड, अभी के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं।
कहाँ गए हम, यहाँ पे आ गए। पहले इंस्टॉल कर लेते हैं क्यूब सीटल अप्लाई हाइफन, और ये वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा इंग्रेस कंट्रोलर है, इंस्टॉल हो चुका है। तो इंग्रेस कंट्रोलर तो नेम स्पेस में इंस्टॉल होता है, देखो तो नेम स्पेस इंग्रेस इंजीनियर्स। अगर मैं क्यूब सीटीएल गेट एनएस करूंगा तो आपको एक नेम स्पेस इंस्टॉल दिखेगा, इंग्रेस इंजीनियर्स। तो ये बेसिकली इस नेम स्पेस का अंदर रन करता है। आपको दिखाता हूँ, क्यूब सीटीएल गेट कोड इन द नेम स्पेस इंग्रेस इंजीनियर्स, आपको दिखेगा इंग्रेस इंजीनियर्स कंट्रोलर, ये यहाँ पर रनिंग है। ये बेसिकली काम करता है आपका राउटिंग। ये हमने सेटअप पूरा कर लिया, ठीक है। क्लोज करते हैं, सेटअप डन। अभी हमने जो फाइल बनाई थी उसे अप्लाई कर देते हैं, एलएस किया, हमारा इंग्रेस वाली जो फाइल है इसको अप्लाई करते हैं, क्यूब सीटीएल अप्लाई हाइफन एफ इंग्रेस डॉट वाईएमएल एंटर। अभी क्या हुआ, इंग्रेस भी हमारा अप्लाई हो चुका है। अभी सब कुछ चेक कर लेते हैं, क्यूब सीटीएल गेट ऑल, सब कुछ मुझे दिखा दो इन द नेम स्पेस, डिव नेम के नेम स्पेस के अंदर जो भी चीजें सब मुझे दिखा दो। और देखो क्या क्या चल रहा है, एक मेरा पॉड चल रहा है, ठीक है। पॉड चल रहा है किसका, इंजीनियर्स का चल रहा है, एक है। एक पॉड चल रहा है नोट्स ऐप का, ये भी रनिंग है, दोनों चल रहे हैं। सर्विस चल रही है, एक सर्विस चल रही है इंजीनियर्स की सर्विस, सही है। एक सर्विस चल रही है मेरी नोट्स सर्विस, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी ये जो पॉड बना है एक इंजीनियर्स डिप्लॉयमेंट की वजह से बना है और एक आपका नोट डिप्लॉयमेंट की वजह से बना है। और जब आप डिप्लॉयमेंट यूज करते हो तो बिहाइंड द सीन क्या चलता है, रेप्लिका सेक्शन, ठीक है। तो ये रेप्लिका सेट भी इसलिए आया है, ठीक है। जब आप डिप्लॉयमेंट यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए एक रेप्लिका सेट भी बनता है, रेप्लिकास को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट डिप्लॉयमेंट आपको रहता है। तो ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। आपको ये चलना चाहिए था, कहाँ गया हमारा इंग्रेस वाला जो हमने, ठीक है, इंग्रेस वाला चल रहा है, ये क्यूब सीटा लगा है इंग्रेस डॉट वाई। इंग्रेस की सर्विस, इंग्रेस की सर्विस चल रही है, इंग्रेस है, ठीक है, यहाँ पे चल रही है। एक सर्विस आपकी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो बेसिकली दो सर्विसेज आपकी यहाँ पे डेव में चल रही है, ठीक है। और एक सर्विस आपकी यहाँ पे चल रही है, इंग्रेस वाली यहाँ पे चल रही है। इस बार हम क्या करेंगे, अगर हम डिप्लॉयमेंट की सर्विस को फॉरवर्ड करते थे सिर्फ हम, सॉरी, अगर हम नोट्स डिप्लॉयमेंट वाली सर्विस फॉरवर्ड करते थे, नोट्स वाली सर्विस, तो सिर्फ नोट्स एक्सेस कर सकते थे। अगर हम इंजीनियर्स को करते थे, इंजीनियर्स को कर सकते थे। हम चाहते हैं कि राउटिंग करें, ठीक है। हम राउटिंग करें, हम सारी चीजों को याद करके ना रखें, आईपी एड्रेस को याद ना रखें। तो हमने ऑलरेडी रूल प्रोवाइड कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी क्या करना है, इस बार हम फॉरवर्ड करेंगे इंग्रेस इंजीनियर्स कंट्रोलर को। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इस सर्विस को फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमें इंजीनियर्स मिल रहा था, इस सर्विस को फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमें नोट्स मिल रहा था। ऐसे इसको इसको करते थर्ड को तो हमें थर्ड वन मिलता है। पर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक को कर दें और सारा कुछ हो जाए, इसके लिए हमारा इंग्रेस कंट्रोलर है। इंग्रेस कंट्रोलर को हम कर देंगे सिर्फ फॉरवर्ड इस बार, और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं पहले, क्यूब सीटीएल पहले क्लियर, क्लियर नहीं करते, कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। क्यूब सीटीएल पोर्ट हाइफन फॉरवर्ड, पोर्ट फॉरवर्ड किसका करना है, सर्विस का करना है। और उस सर्विस का नाम है इंग्रेस इंजीनियर्स कंट्रोलर, ये सर्विस है हमारी, ठीक है। इट इज रनिंग इन द नेम स्पेस, नेम स्पेस कौन सा है, नेम स्पेस है आपका इंग्रेस इंजीनियर्स, ये नेम स्पेस है जिसके अंदर ये सर्विस चल रही है। और इसको हम किस पे फॉरवर्ड कर देते हैं, लेट्स डू इट ऑन, आप कुछ भी कर सकते हो, किस पे किया जाए, चलो 8080 8000, जो भी आप सही लगे, ठीक है, 8080 करते हैं। सर्वर का पोर्ट के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे वो डाल देते हैं, 8080 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स सी एरर आएगा तो देखा जाएगा, ए डबल टी आर इक्वल टू एनीवेयर कर दो, कहीं से भी इंटरनेट से करो।
अभी देखो फूड फॉरवर्डिंग हो चुका है, एंटर करो। अभी कुछ नहीं दे रहा। 80 पे आ जाओ। 80 80 पे आपको एनजीएनएक्स दिख रहा है। स्लैश करने पे आपको मिल रहा है स्लैश नथिंग NGINX स्लैश एनजीएनएक्स पे एनजीएनएक्स मिलेगा। और आपको नोट्स के लिए यहाँ पे आपको नोट्स मिलना चाहिए। अगर ऐसा कर दो तो नोट्स मिलना चाहिए। नोट्स नहीं मिल रहा है, नोट्स है ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ चीजें चेंज हैं। कंट्रोल C। तो कंफ्यूजन हो के लिए हम कुछ अलग सा कुछ कोड यूज करते हैं। हम कोड यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज अ कोड। क्या यूज कर लिया है? 9000। ठीक है, पहले से क्लियर करते हैं। स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि कमांड हमारे एक लाइन में आ सके। चलो इसे रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कमांड्स हमारे जो है एक लाइन में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। तो चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं दोबारा से रिफ्रेश कर ले रहा हूँ ताकि मेरा टर्मिनल अब थोड़ा सही से आ जाए। ठीक है, ये सब चीजें आ गई, कोई बात नहीं। रिवर्स सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल R for रिवर्स सर्च। क्या है ना, पोर्ट फॉरवर्ड। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आ गए। QCTL पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस का नाम है इंजीनियर कंट्रोलर इन द नेम स्पेस। अगर यहाँ पे हम पोर्ट को चेंज कर लेते हैं, 9000 कर लेते हैं। अगर अदरवाइज कंफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसे 9000। तो 9000 को हमको यहाँ से एड भी करना होगा। एडिट पे जाएंगे, एड रूल करेंगे, 9000 कर देते हैं यहाँ पे 9000। कस्टम है एनीवेयर, यहाँ पे हम डाल देते हैं NGIN या इंग्रेस। इंग्रेस कंट्रोलर सेव रूल 9000। अभी काम कर गया। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि बेसिकली 80 पे हमारा ऑलरेडी वो पिछले सर्विस चल रही है, ठीक है। तो इसलिए वो इसको से कन्फ्लिक्ट हो रहा था। अभी देखो हमारा 9000 पे क्या हो गया, 9000 पे नोट से आ गया। क्यों आ गया? इसका रीजन ये है कि हमारा जो इंग्रेस कंट्रोलर वाला है, वापस आ जाए। यहाँ पे हमने बताया है, अगर पाथ में सिर्फ स्लैश हो, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ स्लैश हो, तो उसको भेज दो ट्रैफिक को नोड सर्विस पे जो पोर्ट 8000 पे चल रही है, ठीक है। और अगर स्लैश इंजीनियर्स कोई करता है, उसको भेज दो इंजीनियर सर्विस पे जो पोर्ट 80। और ये हमने रीराइट किस किया है, तो अगर हम रीराइट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे हमें कहीं और भेजता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको रीराइट करना पड़ा। तो एज इट इज ये कमांड आप यूज करोगे, आपका ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। चलो आपको स्लैश इंजीनियर्स करके भी दिखाता हूँ। 9000 पे अगर आप यहाँ पे स्लैश Nginx Nginx, तो Nginx पे मुझे ट्रैफिक आना चाहिए। देखो हमारी ट्रैफिक कहाँ आ चुकी है, Nginx पे। और अगर आप इधर सिर्फ ये करते हो, आप आते हो नोट्स पे। तो आप दो सर्विसेज के बीच में बेसिकली स्विच कर रहे हो, और आपको बहुत ही स्मूथ वे है, ठीक है। तो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और इसको भी आप और ज्यादा ही बेटर कर सकते हो। बट अभी प्रोजेक्ट के लिए हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, तो हम दो चीजों को राउटिंग कर रहे हैं। और हमारा आईपी एड्रेस बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हम यहाँ पे चीजों को चेंज कर रहे हैं। लाइक कोड नंबर हमारा सेम है। अगर आप पुरानी सर्विसेज को एक्टिवेट करना चाहते हो, 8080 अगर करोगे, 8080 पे बेसिकली इंजीनियर चल रहा है, ठीक है। तो ये बैठ सिर्फ उस सर्विस को एक्सेस कर रहे हो। अगर आप कोड 8000 कर रहे हो, तो बेसिकली आप नोट्स, ओके ठीक है, तो उसकी फॉरवर्डिंग हमें करनी पड़ेगी। मैं नोट्स करनी है। पर अगर आप 9000 कर देते हो,
एक ही पोर्ट पे आप ऑटोमेटिक स्विच कर जाते हो। अगर इंजीनियर स्विच करना तो टीटी जाने की जरूरत नहीं है, आप यूआरएल आपका सेम है, सिर्फ आप इंजीनियर करते हो NGINX और इंजीनियर पे पहुंच जाते हो। तो ये आपका प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने दो सर्विसेज बनाई है माइक्रो सर्विसेज, उन दोनों सर्विसेज के डिप्लॉयमेंट, लिनक्स सर्विस की फाइल बनाई है, उनको आपस में राउटिंग के लिए इंग्रेस कंट्रोलर की मदद से हमने कनेक्ट कर लिया है, और ये सारा पॉइंट हमारा डन हो चुका है। दो पॉइंट्स में और रिमेनिंग है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। दो पॉइंट क्या है, परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ही यूज करते हैं एनजीनिक्स वाले के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एनजीनिक्स में क्या है, हमारी वेबसाइट है जो लाइव है, डिप्लॉयड है, चल रही है। अगर उस वेबसाइट में का लेट्स सपोज कोई कोड है, अगर हमने इसको सेव करके नहीं रखा, प्रिजर्व करके नहीं रखा इन द परसिस्टेंट वॉल्यूम, तो जब भी हमारा न्यू कंटेनर बनेगा, जब भी हमारा न्यू पॉड बनेगा, या जो पॉड है जो क्रैश हो जाएगा या फेल्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा लॉस को बचाने के लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो चलो परसिस्टेंट वॉल्यूम का भी कंसेप्ट मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के साथ बता देता हूँ, ताकि आपका प्रोजेक्ट और ज्यादा स्ट्रांग बन जाए। तो वापस आते हैं, हमारा चल रहा है सभी कुछ। कंट्रोल सी से क्लियर करते हैं पहले से, क्लियर, ठीक है। अभी kubectl get pause in the namespace, उस namespace के अंदर है that is inside your save namespace, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंजीनियर्स का डिप्लॉयमेंट चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इस इंजीनियर्स डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर जाते हैं। तो kubectl डॉकर अगर कंटेनर के अंदर जाना होता है, हम डॉकर एग्जिक यूज करते हैं। अगर पॉड के अंदर जाना है तो kubectl एग्जिक करेंगे, kubectl एग्जीक्यूट एग्जिक -it इंटरेक्टिव टर्मिनल, और इंजीनियर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे पेस्ट, इंजीनियर्स के अंदर जाना है, हाइफन हाइफन, ओके, इसका नेम स्पेस दे देना है, नेम स्पेस डेव हाइफन हाइफन स्पेस बैश स्लैश बिन स्लैश बैश। तो अभी आप देखो इंजीनियर्स कंटेनर के अंदर आ चुके हो, डिप्लॉयमेंट के अंदर आ चुके हो, एलएस करो, ये एलएस। तो जिसको जो फाइल होती है, वो फाइल होती है आपकी, कहाँ पे होती है, स्लैश, चेक कर लेते हैं। के लिए भी मैंने कोड लिखा हुआ, इंजीनियर्स में अगर जाओगे तो इंजीनियर्स में मैंने पीवी और पीबीसी दोनों फाइल्स आपके लिए क्रिएट करके रखी है, ठीक है। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, परसिस्टेंट वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में होगा, जो आपकी फाइल्स होती है वो आपकी, हाँ, हाँ, यूएसआर शेयर इंजीनियर, तो यूएसआर शेयर, यूएसआर कहाँ, यूजर, आपको दिखेगा यूएसआर, सी डी यूएसआर प्लस करोगे, इसमें आपको मिलेगा शेयर, सी डी शेयर करोगे, इसमें एलएस करोगे, इसमें मिलेगा आपको एनजीनेक्स, सी डी एनजीनेक्स करोगे, एलएस करोगे, आपको मिलेगा एचटीएमएल, सी डी एचटीएमएल करोगे, एलएस करोगे। अब देखो ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यही कोड आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वेलकम टू एनजीनेक्स। अगर मैं कैट करके आपको दिखाऊं, कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऐसा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इफ यू आर सीइंग दिस पेज इंजीनियर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग, फर्दर कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड या लास्ट में थैंक यू, यही कोड आपको यहाँ पे मिल रहा है। कैन यू सी दिस, दिस इज द सेम कोड दैट यू आर गेटिंग। तो इट मीन्स अगर आप इस कोड को चेंज कर दो, तो ये आपका इंजीनियर का यूआई चेंज हो जाएगा, बट ये पेज आपका चेंज हो जाएगा। तो एक मैं डेमो कोड जनरेट किया हूँ, उसी को मैं यूज कर लूंगा। और एक और बात, आप इसमें डायरेक्टली नैनो यूज नहीं कर सकते। अगर आप नैनो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यूज करो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो नैनो इसके अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है, इस पॉड के अंदर नैनो टूल नहीं है, आपके सर्वर पे है बस पॉड के अंदर नहीं है। और पॉड क्या आइसोलेटेड है, पॉड का इन्वायरमेंट पूरा अलग है, आपका सिस्टम का इन्वायरमेंट अलग है, तो नहीं होगा।
आप इसमें जो होता है विम, विम एडिटर भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो विम भी नहीं चलेगा, विम भी नहीं इंस्टॉल होगा। तो दो तरीके हैं आपको, मैं इसमें से एक तरीका बताऊंगा जो है इको करके आप उसमें डाल सकते हो कोड को। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है, रिमूव इंडेक्स डॉट एच टी एम को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। आई होप, ठीक है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारा फॉरवर्डिंग भी बंद हो चुका है। अभी एलएस करेंगे। अभी हमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम बनाना है, बट हमारे पास नैनो नहीं है, हमारे पास विम एडिटर नहीं है, फिर भी हमें कोड इसके अंदर डालना है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक तरीका। तो कोड भी मैंने पहले से जनरेट करा है, तो मैं डायरेक्टली वही कर लूंगा कोड। कोड मैंने कहीं जनरेट कराया था, जहाँ पर मल्टीपल लाइन में बेसिकली लिखते हो और उसके बाद आप उसे कर देते हो। ओके, हाँ मिल गया, मिल गया। ये रहा कोड, हाँ ये कोड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये एचटीएमएल पेज का कोड है, ठीक है। डेमो पर्पस के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। अब इसको आपको सेव करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नेम की फाइल के अंदर। शर्त ये है कि आप विम नहीं यूज कर सकते, नैनो यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कमांड है ये, कैट कमांड यूज कर सकते हो। कैट कमांड, उसके बाद जिस लोकेशन पे आपको डालना है उस फाइल का वो डालते हो। ईओएफ यूज करते हो, उसके बाद क्या करते हो, एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट लाइन आ जाओगे। आप एक एक लाइन, आप इसलिए लाइन बाय लाइन आप कोड डाल सकते हो। तो लास्ट में जब आप ईओएफ कर दोगे, ठीक है, एंड ऑफ फाइल कर दोगे जब, ऑटोमेटिक ये इस लोकेशन पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नेम के फाइल के अंदर चीजें सेव हो जाएंगी। तो विदाउट यूजिंग नैनो और विम, यू कैन यूज कैट कमांड, जहां पे आप जो भी चीजें यहाँ पे डालते हो कोड, वो आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा इन द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो इसे हम करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ऑलरेडी मैं इस लोकेशन पे ही हूँ, तो मैं सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करूँगा। अगर आप मान लो होम में रहते हैं, ठीक है, तो यूज करते हैं पूरा लोकेशन। मैंने किया यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एंटर। अभी देख सकते हो ये न्यू लाइन आ गया है। अब मुझे जो भी कोड डालना है इस कोड को मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। वेयर इज माई कोड, ये कोड है, ठीक है। तो ये सिंपल कोड है, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट है ये चीज है कि आप कैसे कोड डालते हो। कंट्रोल शिफ्ट वी, सारा कोड मेरा पड़ गया है। एंटर करूंगा, और जब मुझे खत्म करना होगा ई ओ एफ कर दूंगा, ई ओ एफ, तो इंड कर दे, इंड ऑफ फाइल, एंटर। अगर मैं एलएस करूंगा आपको दिखेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर बन चुका है। और अब इन दिस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वो कोड है जो मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट किया है, ठीक है। आप देख सकते हो ये अभी वाला कोड है जो मैंने टेस्ट किया है। तो मैंने कोई नैनो यूज नहीं किया, मैंने कोई विम यूज नहीं किया, और ये मेरा कोड टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं वापस एग्जिट आ जाता हूँ इससे, एग्जिट किया और अपने वापस से बंदू में आ चुका हूँ। और हम वापस से पोर्ट फॉरवर्डिंग वाली चीज कर लेंगे। कोड फॉरवर्ड हमने कर लिया इमेज का, ठीक है। वापस से आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखोगे आपका जो यूआई है चेंज, जो डिफॉल्ट पेज था उसको हटा के हमने एक अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज क्रिएट कर लिया। आपको मर्जी आप मल्टीपल पेजेस में क्रिएट कर सकते हो, मैं डेमो पर्पज के लिए एक पेज आपके लिए क्रिएट किया है, ठीक है। एक पेज हमारा क्रिएट होगा, पर ये डेटा लॉस हो जाएगा अगर नया कोई पॉड बना, ठीक है। क्योंकि पॉड में क्या होता है, लेट्स सपोज आप मल्टीपल पॉड बना रहे हो, पॉड क्रिएट हो जा रहा है, ऑटो स्केल कर रहे हो, ठीक है, तो डेटा लॉस हो जाता है। अगर आप सर्वर को रिस्टार्ट करते हो और स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते हो, तो डेटा लॉस हो जाता है, पॉड खत्म हो जाते हैं, दोबारा पॉड जनरेट होते हैं। इस केस में क्या होगा, डेटा तो टाटा बाय बाय कर देगा। इस डेटा को हमें बचा के भी रखना है। बचा के रखने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम। तो चलो परसिस्टेंट वॉल्यूम भी बना लेते हैं, कंट्रोल सी से बंद करते हैं, क्लियर, सी एल ई एल एस करते हैं अपने हम सी डी,
और इसका कोड भी मैंने आपको nginx के अंदर आई गेस दिया हुआ है, ठीक है। तो cd nginx करोगे तो nginx के अंदर मैंने दो चीजें दिया हुआ है, एक है persistent वॉल्यूम क्लेम। आपको मैं कोड दिखा दे रहा हूँ। nginx के अंदर मैंने persistent वॉल्यूम क्लेम। persistent वॉल्यूम से क्या होता है, एक आपकी वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर रहेगा। ये वॉल्यूम 500 MB की मैंने बनाई है। तो 500 MB का ये जो स्टोरेज है वो एक रिजर्व हो जाएगा आपका सर्वर पे स्टोरेज पर्पज के लिए, ठीक है, बैकअप पर्पज के लिए। और उसके अंदर स्लैश एमएनटी स्लैश डेटा नाम के फोल्डर के अंदर जो भी डेटा होगा सारा बैकअप करके इस लोकेशन पर रखा जाएगा। होस्ट पाथ इज द लोकेशन वेयर योर डेटा विल बी स्टोर्ड, ठीक है, जहां पे डेटा स्टोर होगा। और डेटा कहाँ से स्टोर होगा वो होता है माउंट पाथ। तो माउंट पाथ क्या होता है, माउंट पाथ होता है आपका ये जहां से डेटा को कॉपी करना है। तो बेसिकली अगर ध्यान दो तो स्लैश यूएसआर स्लैश सेव स्लैश इंजीनियर स्लैश एचटीएमएल, ये भैया वही लोकेशन है जिस लोकेशन पे हमने अपनी फाइल को एडिट किया है। वापस जाओ। अच्छा, हमने हटा दिया पुराना। तो बेसिकली इसी लोकेशन पे हमारी जो इंडेक्स की फाइल थी index.html, इसी लोकेशन पे फाइल थी। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा कोड है, ठीक है, वो कोड मेरा सेव होकर रखे, वो मेरा पेज कभी डिलीट ना हो। भले ही कंटेनर क्रैश हो जाए, कोड क्रैश हो जाए, रीबिल्ड हो, पर मेरा जो index.html मैंने बनाया है हर कोड पे वो हमेशा डेटा परसिस्ट रहे। तो ये हम यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो पहले हमें परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम का कोड ऑलरेडी यहाँ पे, क्लेम का भी कोड ऑलरेडी है यहाँ पे। परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाते हैं क्यूब ctl अप्लाई AWPL अप्लाई हाइफन f pv परसिस्टेंट वॉल्यूम के लिए pv डॉट वाई एंटर। स्पेलिंग गलत, AWPLY। परसिस्टेंट वॉल्यूम हमने बना दिया। दूसरा बनाएंगे pvc परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये सारा टॉपिक पहले पढ़ा होगा। परसिस्टेंट वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, डिप्लॉयमेंट, कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, डॉकर के बेसिस क्लियर होंगे, ठीक है। ये मैंने परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम भी बना दिया, ठीक है। पर क्या अभी हमारा सिर्फ काम हो गया कि हमारा डेटा परसिस्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज हमने जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है, क्लेम अभी डिप्लॉयमेंट को नहीं दिया है। हमारा ये जो डिप्लॉयमेंट था उस डिप्लॉयमेंट को हमने क्लेम नहीं दिया है। इंजीनियरिंग में आओ तो एक डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको क्लेम भी अटैच करना होता है जिस क्लेम की मदद से वो परसिस्टेंट वॉल्यूम को यूज कर सकेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो सिंपल डिप्लॉयमेंट मैंने एक बनाया था और एक विद क्लेम बनाया है वो वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट। तो पूरा का पूरा कोड यहाँ तक सेम है, डिप्लॉयमेंट वाला ही है यहाँ तक कोड। एडिशनल कोड की जो है वो यहाँ पे लास्ट में मैंने एड किया है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम माउंट में मैंने बताया है कि कंटेनर जो भी बनेगा यूजिंग दिस डिप्लॉयमेंट, उस कंटेनर के इस लोकेशन का जो डेटा होगा उस डेटा को हमें सेव कर रखना है, ठीक है। इस लोकेशन का जो भी डेटा होगा कॉपी हो जाएगा परसिस्टेंट वॉल्यूम में। कहाँ पे कॉपी होकर रखेगा? वो कॉपी होकर रखा जाएगा लोकल पीबीसी के थ्रू। तो लोकल पीबीसी के थ्रू एक्सेस मिलेगा परसिस्टेंट वॉल्यूम का और वहां पे 500 MB का हमारे पास स्टोरेज है। उस 500 MB की स्टोरेज में ये डेटा यहाँ का रख दिया जाएगा, ठीक है। स्लैश एमएनटी स्लैश डेटा नाम का फोल्डर वहां पे। तो वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट बेसिकली है जो उसके अंदर हमारा वॉल्यूम का भी कोड है और ये डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम का कोड नहीं है। तो मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट रखा है। तो फिर पुराना डिप्लॉयमेंट डिलीट कर दूंगा। kubectl डिलीट हाइफन f डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये पुराना डिप्लॉयमेंट मैंने डिलीट कर दिया इन द नेम स्पेस। तो क्या कुछ एरर है? क्यूब सी टी, अरे भाई स्पेलिंग गलत। क्यूब सी टी एल, क्यूब सी टी एल डिलीट हाइफन f डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम। चलो ठीक, डिलीटेड। अभी हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम वाला डिप्लॉयमेंट है उसको अप्लाई कर देंगे ताकि इसमें हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम भी हो जाए। एलएस करो, आपको वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट दिख रहा है। क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन f वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम। अभी वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है। मैंने सिर्फ नाम दिया है तो डिप्लॉयमेंट ही, मैंने सिर्फ फिल करने के लिए होल डिप्लॉयमेंट का नाम दिया, ठीक है, ताकि ये वॉल्यूम के साथ डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। वॉल्यूम भी मैंने अटैच किया। अभी वापस से चेक करते हैं क्यूब सी टी एल गेट ऑल
इन द नेम स्पेस डेव। तो अभी सब कुछ सही है, कोड भी चल रहा है, सर्विस भी चल रही है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है, डिप्लॉयमेंट भी एंड द सेम रेप्लिका भी चलता है, और ये सारी चीजें भी चल रही है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। ये इशू हो रहा है, इशू इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने परसिस्टेंट वॉल्यूम उसके साथ अटैच किया, तो हमारा जो पुराना डेटा था वो सेव नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे उसको फाइल मिल नहीं रही है, आपको दिखाता हूँ क्यों, रीजन है, ठीक है। तो ट्रबल शूट करते हैं, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आई नो, पर जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें प्रोजेक्ट समझ लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़े से एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूँ, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो अगर आप अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ बने रहो, मुझे भी गर्मी हो रही है। इट्स लाइक 11:15 AM and I haven't done my breakfast yet. I'm recording this video. तो थोड़ा बने रहो और कंप्लीट करके जाओ, और आगे हो तो फाइनल पूरा ज्ञान लेकर जाओ। मैं बताता हूँ इसका एरर क्या, रीजन क्या है। क्योंकि जैसे ही आपने परसिस्टेंट वॉल्यूम किया, तो पुराना जो डेटा था वो हट गया है, ठीक है, और वहां पे डेटा भी कुछ भी नहीं है, वो सारा पे डेटा वहां पे इम्पटी होगा। दिखाता हूँ आपको कैसे। वापस से एग्जिट करो, kubectl exec -it, और नाम है आपका nginx डिप्लॉयमेंट, कॉपी, इन द नेम स्पेस dev स्पेस हाइफन हाइफन bin स्लैश बैश, एंटर। ठीक है, अभी हम उस लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो स्लैश यूजर था, स्लैश यूजर, सीडी यूजर के बाद यूजर के अंदर हमारा क्या था, स्लैश यूजर, स्लैश शेयर था, क्या था हमारा लोकेशन, तो मैं भूल जा रहा हूँ। शेयर शेयर इंजीनियर कस्टमर, सीडी शेयर स्लैश इंजीनियर स्लैश एचटीएमएल। अभी देखोगे यहाँ पे एम्बडी है। तो जब भी आप डिफॉल्ट यूज करते हो विदाउट एनर्जी कॉलम, तो वहां पे एजीएस का डिफॉल्ट पेज होता है जो आपको सर्व करता है और आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। पर जैसे ही आप वॉल्यूम पर अटैच कर देते हो, डिफॉल्ट वाला जो पेज होता है वो हट जाता है। तो अभी यहाँ पे कोई पेज ही नहीं है, जो यहाँ पे पहले एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का पेज था डिफॉल्ट वाला, वो चल रहा था। वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डिफॉल्ट पेज हट गया जैसे ही मैंने वॉल्यूम अटैच। तो मुझे यहाँ पे दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे, वापस से हम आ जाते हैं, ये चला लेते हैं, पहली लाइन चलाते हैं, और यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं इस लोकेशन पे हूँ इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे जाता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बन जाए, ठीक है, और ईओएफ कर दिया हूँ, ठीक है। मतलब जब तक ईओएफ मैं लास्ट में क्लोज नहीं करूंगा तब तक ये एंट्री लेता रहेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल में लास्ट में ना कर दूं, ठीक हो। तो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करता फाइल, और जो भी कमांड है लेता जाएगा। जब मैं लास्ट में ईओएफ कर दूंगा तो फाइल समझ जाएगा क्लोज हो चुकी है। जो भी उसका अंदर का मैंने कंटेंट रहेगा वो इस लोकेशन पे ले जाकर सेव कर देगा, रख देगा, ठीक है। मैं प्रेजेंट जिस लोकेशन पे हूँ, मैंने बोल दिया कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डाल दो। वापस से कोड कॉपी कर लो, हाँ कॉपी हो गया। कंट्रोल शिफ्ट बी से पेस्ट होता है, कंट्रोल बी से नहीं होता, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी एंटर कर दिया, लास्ट में लिख दूंगा ई ओ एफ, कैपिटल ई ओ, एंड ऑफ फाइल, एंटर। अभी मैं एलएस करूंगा, अभी आपको देखोगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिल। अब हमारा वॉल्यूम भी हो चुका है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी बन चुका है। एग्जिट आ जाते हैं और इसको वापस से पोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं अपने kubectl। आ गया हमारा कमांड, ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दिया। वापस से पोर्ट 9000 पे ओपन चल रहा है, स्लैश एनजीएनएस से एनजीएनएस, और आपको वापस से एनजीएनएस का वो पेज दिख गया। तो अभी फायदा क्या है ना, अभी आप पॉड को डिलीट भी कर दो ना, फिर भी आपका डेटा परसिस्ट रहेगा। दोबारा जब आप पॉड बनाओगे ना, सबके पास ये डेटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका डेटा परसिस्ट हो चुका है। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ परसिस्ट हुआ, कंट्रोल सी करते हैं। अगर आप करो डॉकर पीएस, डॉकर पीएस, हमारा जो चल रहा है पॉड, कहाँ चल रहा है हमारा पॉड, चल रहा है वर्कर नोड पे। इस वर्कर नोड को चेक करो। तो इस बार हम डॉकर एग्जिट करेंगे, डॉकर एग्जिट हाइफन आईटी, इसमें इंटरेक्टिव टर्मिनल, डॉकर एग्जिट हाइफन आईटी, कंटेनर की आईडी डाल दो,
ठीक है, टेस्ट कंटेनर की आईडी। उसके बाद स्लैश बिन स्लैश स्लैश। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब मैं बेसिकली लर्न कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि जब आप काइंड के अंदर करते हो, ठीक है, काइंड ट्रस्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर क्यूब सीरियल यूज करते हो। डॉकर कंटेनर की जब आप बात करते हो तो डॉकर यूज करते हो, ठीक है। अगर पॉड में होता है तो क्यूब कंटेनर के अंदर चलेगी। साथ में यहाँ पे हाइफन हाइफन भी यूज करता है, हाइफन हाइफन स्पेस स्लैश बिन स्लैश स्लैश, अगर आप क्यूब सीरियल में हो। तो उन्होंने अपना सिंटैक्स चेंज कर दिया है, ठीक है। पर डॉकर में अभी भी ये वैलिड है, हाइफन हाइफन स्पेस यूज नहीं करते थे। अदरवाइज उसमें हाइफन हाइफन स्पेस बिन स्लैश स्लैश यूज करते थे। अभी देख सकते हो, स्किल नेबुला के वर्कर नोड पे आ चुका हूं। अगर मैं एलएस करूं तो मेरा डेटा कहाँ होना चाहिए? मेरा डेटा स्लैश एमएनटी नेम के स्लैश डेटा फोल्डर के अंदर डेटा होना चाहिए। कैसे पता चलेगा भैया? यार हमने यहाँ तो बनाया देखा, परसिस्टेंट वॉल्यूम जाओ, परसिस्टेंट वॉल्यूम में बना था होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट का मतलब जहां पर डेटा रखा रहेगा, सेव हो जाएगा, बैकअप लिया जाएगा, वो है स्लैश एमएनटी स्लैश डेटा। और जहां से बैकअप लेना है, सोर्स है, तो सोर्स है आपका वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पे। तो बेसिकली इस लोकेशन पे ही हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का जो पेज है, उसका कोड कॉपी होके स्लैश एमएनटी स्लैश डेटा नाम के फोल्डर में होगा। क्या आपको यहाँ स्लैश एमएनटी दिख रहा है? एमएनटी। तो चलो सीडी एमएनटी करते हैं, एमएनटी के अंदर जाते हैं, एंटर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखो डेटा नाम का फोल्डर है, भैया दिख तो गया, सीडी डेटा कर, एंटर। क्या इसके अंदर हमारा वो डेटा होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का, जो हमने कोड के अंदर बनाया था कुबरनेटिस में? इसका ओ भैया दिख गया, दिख गया, दिख गया। इट मीन्स हमारा जो डेटा था वहां पे कोड के अंदर, वो डेटा परसिस्ट हो चुका है हमारे नोड के पास। सो दैट कि अगर कोड टर्मिनेट हो जाए, डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वापस से हमारा डेटा यहाँ परसिस्ट रहेगा, मिल जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको कैट कर लेते हैं, तो वही डेटा है दिखाने के लिए, कैट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अभी आपको देखोगे ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो वही डेटा यहाँ पर दिख रहा है। दिस पेज इज बीइंग सर्व्ड एज एनजीएस, वो भी है। आप यहाँ पर देखोगे तो पेज, ठीक है, दिस पेज इज बीइंग सर्व्ड, तो वही डेटा है। चलो टेस्ट करके दिखाते हैं, डेटा परसिस्ट कर रहा है, मतलब परमानेंट एग्जिट। अभी आपके पास क्या है? डॉकर, दिखाता हूँ आपको, डॉकर डॉकर डॉकर, डॉकर नहीं यार, क्यूबसीटीएल, क्यूबसीटीएल गेट pods in the namespace div। क्या क्या? ओके, pods। देखो एक क्या चल रहा है, nginx का चल रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इस nginx वाले का डिलीट कर दूं पॉड, क्या मेरे डेटा फिर भी रहेगा? सोचो बताओ, अगर मैंने nginx डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर दिया तो डेटा मेरा रहेगा? यस, एग्जैक्टली रहेगा। इस पॉड के अंदर का डेटा तो डिलीट हो जाएगा। और चूंकि ये पॉड डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल से बना है, डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, तुरंत एक न्यू nginx का डिप्लॉयमेंट बन जाएगा, न्यू पॉड बन जाएगा। उस पॉड के अंदर डेटा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो न्यू बनेगा। पर हमने क्या किया है, उसको एक परसिस्टेंट स्टोरेज के साथ माउंट किया, परसिस्टेंट वॉल्यूम प्रोवाइड किया, तो वहां से पुराना डेटा ले लेगा। चलो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये चल रहा है nginx डिप्लॉयमेंट 8 मिनट से। मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। जैसे ही डिलीट करूंगा, डिप्लॉयमेंट को पता चल जाएगा कि एक तो हमेशा पॉड रनिंग स्टेट में होना चाहिए, रेप्लिकास तो एक होनी चाहिए, पर रेप्लिकास जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक एक न्यू डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। लेट्स सी प्रैक्टिकली, kubectl delete pod, इस pod का नेम इन द नेम स्पेस, ये हो गया, डिलीट हो चुका है। अभी वापस तो देखो, ये देखो जैसे ही डिलीट किया 5 सेकंड पहले दोबारा से डिप्लॉयमेंट बन चुका है। कैन यू सी? इसका नेम देखो, लास्ट का चेक करो, ये 6677, ये जो लास्ट में है, लास्ट में यहाँ पे JVGNP, यहाँ पे देखो लास्ट में आ गया। इट मीन ये अभी जस्ट 5 सेकंड पहले क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऑटो हीलिंग फीचर है, कुबरनेटिस का ऑटो हीलिंग फीचर है, जो हम डिप्लॉयमेंट के थ्रू अचीव कर पा रहे हैं। तो ये हमारा न्यू कंटेनर बना है, न्यू पॉड बन चुका है, ठीक है। पर इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा? इसके अंदर वापस से हमें डेटा मिल जाएगा, और वापस यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे मुझे कोई फर्क नहीं मिलेगा। चलो, क्या हुआ भाई? Yes।
पहले नोट्स चेक कर लेते हैं, नोट्स चल रहा है हमारा। अच्छा ठीक है। बात ये है कि हमने फॉरवर्ड नहीं किया है ना, तो फॉरवर्डिंग इसे करनी, फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं और वापस हम चेक करते हैं 9000 हम करेंगे तो हमारा नोट से दिखना चाहिए, नोट से दिख रहा है, ठीक है। और अगर स्लैश इंजीनियर्स करें, इंजीनियर्स दिखना चाहिए। नया कंटेनर बन चुका है, नया पॉट बन चुका है, पर डेटा फिर भी भैया वही हमें आ रहा है जो हमारा पुराना। क्यों? क्योंकि ये डेटा हमारा फर्स्ट हो चुका है, तो इसमें हमने परसिस्टेंट वॉल्यूम को बहुत ही कंसेप्टली समझा है कि कब किस सिचुएशन में क्या होता है। जब आप परसिस्टेंट वॉल्यूम अटैच नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट का पेज होता है जो सर्व होता है। जैसे ही परसिस्टेंट वॉल्यूम अटैच करते हो, डिफॉल्ट पेज होता है वो गायब हो जाता है, आपको वहाँ पे पेज मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। तो index.html कैसे क्रिएट करना विदाउट यूजिंग नैनो, वो भी हमने कंप्लीट किया। साथ में हमने कोड को डिलीट किया, तो ऑटोमेटिक रेप्लिका की वजह से वो दोबारा से क्रिएट हो चुका है। और उसके अंदर जो डेटा था वो कहाँ से आ चुका है, वापस से हमारा जो परसिस्टेंट वॉल्यूम था वहां से उसने डेटा फेच कर लिया, और ये वापस से यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। तो नाउ दिस प्रोजेक्ट इज फाइनली कंप्लीटेड, और अभी आपका होमवर्क का आ चुका है टाइम, जहाँ पे आपको एक अलग से सर्विस दोबारा बनानी है। क्या बनानी है सर्विस, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको जानना है, अगर आपको ये यूज करना चाहते हो, तो मेरे पास सोर्स कोड है। उसके लिए आपको एचटीएमएल फाइल वगैरह सब कुछ सही से, सॉरी, वाईएमएल फाइल वगैरह आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी, अपने अकॉर्डिंग लिखना है। सोर्स कोड एप्लीकेशन का मदद से होता है डॉकर 2 टियर क्लास के, रेपो से ये कॉपी कर लेना। ठीक है, इसमें भी आपको डॉकर फाइल दिख जाएगी, तो जैसा डॉकर फाइल वाला जो हमने यूज किया था नोट्स के साथ, सिमिलरली आप उसको भी यूज कर सकते हो। डॉकर फाइल इमेज बनाना, एक सर्विस बनाना, डिप्लॉयमेंट बनाना, और उसको इंग्रेस से कनेक्ट कर लेना। तो ये कर लेना और आपको इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 आपके पास सर्विसेज हो जाएंगी, एक ही आर्किटेक्चर के अंदर 3 सर्विसेज चलेंगे। और ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है फॉर योर डेवऑप्स जॉब रोल। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हो, आप ऐसा बताते हो कि आपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, परसिस्टेंट वॉल्यूम यूज किया, नेम स्पेस यूज किया है, आपने इंग्रेस यूज किया, आपने डिप्लॉयमेंट यूज किया, आपने इमेजेस को भी पुल किया है, इमेजेस को आपने खुद बिल्ड भी किया है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको वो तरीका यूज कर लो, इसको इस इमेज को बिल्ड करके डॉकर हब पे पुश कर दो, और डॉकर हब से पुश करने के बाद इसको यूज कर लो, ठीक है, करना चाहो तो। अदरवाइज आप लोकली भी इस चीज को लोड कर सकते हो, ठीक है, इस इमेज को। तो ये आप तीसरा खुद से बनाना, ये सोर्स कोड मैंने दे दिया है, ठीक है। इसलिए आपको 2-3 फाइल्स लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी फाइल, एक डिप्लॉयमेंट लिखनी पड़ेगी, एक सर्विस लिखनी पड़ेगी, बस 2 फाइल्स लिखनी पड़ेंगी। और ये दोनों फाइल्स कैसे लिखोगे, मैंने ऑलरेडी 2 फाइल्स लिखी हुई हैं, सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर ही दिया गया है, आप वहां से यूज कर लेना। अदरवाइज आप गिटहब पे जाना, 1 2 3 4 5 UJJWAL ये सर्च करना, और आप मेरे रेपो के अंदर जा सकते हो, तो रेपो के अंदर आपको सारे कोड्स हैं मिल जाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड जो भी लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं डेवऑप्स के लिए, उनके लिए काफी अच्छी वीडियो होगी। और इसमें आपने कुछ नया सीखा भी होगा, पूरा का पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट आपने बनाया है, पूरा आर्किटेक्चर आपने समझा है, और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके भी देखा है। तो ये काफी प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए। और बने रहिए स्किल लेवलर चैनल के साथ मेरे साथ, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, आप कुछ रिसोर्सेज भी चाहते हो, नोट्स वगैरह चाहते हो, कुछ कमांड्स वगैरह चाहते हो, तो आप वेबसाइट पे जाकर मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है नेक्स्ट स्किल लैब, आपको गूगल सर्च करना है, आपको टॉप में दिख जाएगा होम पेज। होम पेज पे जाना है वेबसाइट पे, और ऑल कोर्सेज में आपको विजिट करना है। ऑल कोर्सेज में बेसिकली मैं कुबरनेटिस की पूरी सीरीज मैंने डाली हुई है, मैंने डॉकर की पूरी सीरीज डाली हुई है कंप्लीट A to Z। तो आपको कुबरनेटिस की सीरीज में इससे रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, अगर आप डॉकर जाते हो डॉकर रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। कुबरनेटिस में जाना, आप वीडियो जो देख रहे हो यूट्यूब पे देख सकते हो, मेरी वेबसाइट से भी सेम वीडियोस को देख सकते हो। वेबसाइट पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो भी मैं डायग्राम यूज करता हूँ, जो मैं आर्किटेक्चर यूज करता हूँ क्लासेस के टाइम पे, ठीक है, वीडियोस के टाइम पे, वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ में आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट आप इसको प्रैक्टिस करके अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर सको, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सको, और प्रिपेयर कर सको एक डेवऑप्स जॉब रोल के लिए अपने आप को। तो ये सारी चीजें आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगी, nextskilllab.com का लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल, सॉरी, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्लासेस लेता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि मैंने ग्रुप में डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, ये हैबिट है। बट अभी मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अगर कोई कमेंट है, क्वेरी है, आप मुझे बताना, प्रोजेक्ट कैसा लगा,
चीज़ें क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, कोई डाउट रह गया हो, आप उसे डिस्कस करना चाहते हो, आप कमेंट में करोगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं कमेंट हमेशा ही सीरियसली पढ़ता हूँ, ठीक है? तो आई होप आप थक गए हैं, ठीक है? ऑलरेडी मैं भी थक गया हूँ। It means I'm hungry because I haven't done my breakfast yet and it's now 11:30 AM मॉर्निंग के 11:30 हो रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम समाप्त करते हैं। होपिंग कि आप इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू फर्दर और लेकर जाओगे, थर्ड सर्विसेज क्रिएट करोगे और मुझे लिंक्डइन पे आप मैसेज करोगे। तो लिंक्डइन पे मुझे टैग करना, अगर आपको लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट करना है, तो मैं अपनी प्रोफाइल पे लिंक भी लिंक्डइन की आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो और उज्ज्वल प्रताप सिंह इज़ माय नेम, तो आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। पोस्ट डालना होगा तो आप मुझे डालना, मैं पोस्ट को चेक करूँगा एंड वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन डिस्कस सम मोर प्रोजेक्ट्स अबाउट द कुबरनेटिस, अबाउट द डॉकर एंड मैं ऐसी सीरीज और लाता रहूँगा, तो बने रहना है, सब्सक्राइब करके रहना है और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो डेवऑप्स फील्ड में हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उनके साथ शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग एंड विद दिस टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।